ओके, क्या मुझे आप लोग देख पा रहे हैं अभी? ओके, सुपर सुपर, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, बस एग्जैक्टली मुझे यही चाहिए था। तो फ्रेंड्स, मैं यही आपसे जिक्र कर रहा था कि बहुत सारी कंपनियां हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि उन बहुत सारी कंपनियों में क्यों हम ओके लाइव करने जाएं या क्यों हम कोई और कंपनी ना करें। दोस्तों, कहने के लिए तो बातें बड़ी सारी हैं कि हर कंपनी को, हर व्यक्ति को अपनी कंपनी अच्छी लगती है, हर व्यक्ति को अपनी ही है ना अच्छी लगती है। तो कहानी दोस्तों फिर से वही शुरू होती है कि जब इतनी सारी कंपनियां मार्केट में है तो हम क्यों ओके लाइव करें या कोई और करें। बेसिकली ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, ना कि आपके अपलाइन का, ना किसी क्रॉस लाइन का। तो आज मैं कुछ ऐसे टेक्निक, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो चीजें शायद आपको सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें, राइट, हेल्प कर सकें। क्या हेल्प कर सकें? बिजनेस को बड़ा बिल्ड करने में। बिजनेस को बड़ा, आप सवाल पैदा कि बिजनेस को बड़ा बिल्ड कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, बिजनेस को बिल्ड करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, एक मिनट यार, कि आप ये समझें, आप ये जानें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी जो मार्केट में इसमें है, वो कंपनियां दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रही हैं। यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन सीख गए, राइट, तो फिर आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। और यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों नहीं सीख सके तो आपको दिक्कत क्या होगी कि आपको मे भी भविष्य में बार बार कंपनियां बदलने की नौबत आ सकती हैं। क्योंकि क्यों नौबत आ सकती हैं? क्योंकि एक्चुअली आपको ये नहीं पता कि कोई भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कब, जब पैसा कर रही है तो उस प्लान के अंदर में कब वो कंपनी पैसा प्लान क्रैश कर सकता है, कब उस कंपनी को प्लान बदलने की नौबत आएगी। या मैं ये बोल सकता हूँ कि कब उस कंपनी के अंदर में जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस कंपनी में काम करते करते ही ये चैलेंज आपको आना शुरू हो जाएगा कि कंपनी तो रहेगी, राइट, कंपनी तो रहेगी, लेकिन उसके ज्वाइनिंग का पैकेज और उसके प्रोडक्ट का पैकेज इतना बढ़ा कि आप कभी भी उस कंपनी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। अब कंपनी में सर्वाइवल करने का तरीका क्या है, राइट। तो दोस्तों, कंपनी में सर्वाइवल करने का तरीका बस एक ही है। वो क्या तरीका है कि आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करें, मैं रिपीट करूंगा, आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करें तो कंपनी ज्वाइन करने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उस कंपनी में जो पैसा निकाला जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि किसको, आपको, और जितनी प्रॉफिट वो कंपनी अपने पास रखेगी, क्या वो दोनों चीज बांट पाएगी, क्या वो दोनों चीज दे पाएगी। यदि दोस्तों ये कैलकुलेशन आप सीख गए तो कहानी बदल जाएगी। मैं रिपीट करूंगा फिर से, यदि ये कैलकुलेशन आप सीख पाए तो कहानी बदल जाएगी। क्योंकि मैं नहीं कहता कि आप ओके लाइफ करो, आप कोई भी कंपनी करो, लेकिन करने के पहले एटलीस्ट आपको इतनी मालूम होनी चाहिए क्या वो कंपनी सरवाइव करेगी, क्या वो कंपनी रहेगी, क्या वो कंपनी कल प्लान तो नहीं चेंज करेगी, क्या वो कंपनी कल आपको दूध की मक्खी के समान नहीं फेंकेगी। आज मेरे एक लीडर से बात हुई, इंडस्ट्री में 30 लाख 35 लाख महीने की इनकम किसी कंपनी में थी, राइट। मुझे आज मालूम हुआ कि वो कंपनी छोड़ चुके हैं और अपनी कंपनी, पुरानी कंपनी छोड़ दी है। रीजन था कंपनी ने कुछ खुराफात की, प्लान चेंज किया, उसमें कुछ दिक्कतें उनको आई, कंपनी छोड़ दी है। अब मुझे किसी मेरे टीम के बंदे ने बोला कि सर 30-35 लाख महीने की उनकी इनकम है, तो सर मैं तो टच नहीं कर सकता, आप टच करो। अब मैंने उन्हें फ़ोन किया आज कि ब्रदर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला अखिलेश जी मैं 2 महीने पहले ही डिसीजन ले चुका हूँ और मैं कोई एक्स कंपनी कर एज ए प्रमोटर मैं स्टार्ट किया होगा, मेरी एज ए कंपनी प्रमोटर। हालांकि जिस कंपनी वो गए भाई साहब, उस कंपनी में मेरे कई सारे दोस्त पहले भी छोड़ चुके थे क्योंकि उनको पे आउट ठीक से नहीं मिला था। जो कंपनी ने कमिटमेंट की तो कमिटमेंट पूरी नहीं की गई थी। और ऐसी कंपनी में 25-30 लाख कमाने वाला बंदा जाए किसी कंपनी का, तो कई बार मतलब ताज्जुब होता है कि यार उनका कैलकुलेशन वाकई में अच्छा था या क्या सोच के वो गए। मैं ही प्रमोटर की वजह से, मैं भी पार्टनरशिप की वजह से चले गए हूँ। बट मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्त कि मार्केट में 90% लोगों का, 90% नहीं 95% लोगों की हालत ये है कि उनको प्लान की कैलकुलेशंस नहीं पता है। कई बार लोग ईगो में अच्छी कंपनी को छोड़ देते हैं, राइट। कई बार लोग ईगो में छोड़ते हैं कंपनी को। कई बार लोग अपने, उनको ये फील आता है कि लाइक मैं यदि कर रहा हूँ तो बेहतर है, बाकी कोई बता रहा तो वो गलत है। इस चक्कर में कभी कैलकुलेशन समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो मैंने कई बार लोगों से बोला कि आप देखो कंपनी अपनी जगह पे है, कंपनी करो लेकिन नहीं करो, लेकिन एक बार एटलीस्ट कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करो कि कैसे कोई भी कंपनी पैसा बांटती है, आप समझो। तो दोस्तों आज एग्जैक्टली मैं वही बात करने वाला हूँ। इसमें कोई मैं डिस्कस करने वाला हूँ ओके लाइफ क्या है, मैं कोई डिस्कस नहीं करूँगा मार्केट की जो टॉप 10 कंपनियाँ वो क्या है। मैं आपसे सिंपल एक प्रेजेंटेशन दिखा के बात करूँगा, प्रेजेंटेशन ही, थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात करूँगा। और दोस्तों जिस कैलकुलेशन में मैं जिक्र करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ कि आखिरकार आप भी किसी कंपनी को ज्वाइन करने के पहले क्या आपको देखना पड़ेगा, किस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स, लेट्स सी। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे, ये मेरी स्क्रीन गई, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन एक साथ दोनों जा रही है? आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो एक साथ दोनों काम? इफ यस प्लीज चैट में लिखिए।
ओके, नाइस 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 नाइस। ओके 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 दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। ओके, तो यदि आप इस समय लाइव मुझे देख पा रहे हैं तो आपको देखना भी ये पड़ेगा, इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने कुछ देर पहले बोली थी कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो आपका फ्यूचर सेफ हो जाएगा। देखो, कंपनी की दिक्कत नहीं है, कंपनियां बहुत सारी मार्केट में आती रहेंगी जाती रहेंगी। हाँ, आप एक चीज समझना, कोई कंपनी से 1995 में खुलती है इंडिया के अंदर दोस्तों, और आज भी चल रही है, भारत की बहुत बड़े घराने की कंपनी है। कोई कंपनी 2001 में आती है, आज भी वो चल रही है, जो कि कंपनी एक बार बंद हुई फिर भी दोबारा स्टार्ट हुई, आज बड़ा बिजनेस कर रही है। कोई कंपनी 2004 में आई, वो भी चल रही है, कोई 2008 में आई, चल रही है, और सारी। लेकिन इन चार के अलावा दोस्तों उठा के देखिए तो इंडिया में कई हजार कंपनियां, कई लाख कंपनियां आई और चली गई, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। मेरा बोलने का मकसद क्या है कि ऐसा क्यों, अक्सर लीडर क्या सोचते हैं कि ये कंपनी शुरू रही, जुड़ जाऊंगा, बड़ा काम कर लूंगा, इस कंपनी का फाउंडर मेंबर बन जाऊंगा, बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन दोस्त आपको पता ही नहीं एक्चुअली कि हर शुरू होने वाली कंपनी कभी अंजाम तक पहुंचती ही नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब कंपनियां शुरू होती है तो उनका माइंडसेट क्या होता है, जब वो प्लान डिजाइन करते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, और जब वो प्लान डिजाइन करके डिस्ट्रीब्यूशन में आती है तो उस केस में क्या क्या चैलेंजेस ऐसी आती है, उनको मजबूरी में कुछ ना कुछ खुराफात करना पड़ता है। राइट फ्रेंड्स, मुझे याद है कि 2016 2018 जब मैं इस कंपनी में जा रहा था, यानी ओके लाइफ में जब मैं ज्वाइन करने जा रहा था, तो मुझे किसी कंपनी के टॉप लीडर ने बुलाया, जो कि हरियाणा के ही है। बोला, अखिलेश भाई आप वहाँ जा तो रहे हो, लेकिन आपको वहाँ पे ना भाई बंधु वाली फीलिंग आएगी, आपको ये फीलिंग नहीं आएगी वहाँ पे जाने के बाद कि आप जैसे किसी प्रोफेशनल कंपनी में, किसी कारपोरेट वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे आधे से ज़्यादा स्टाफ उनके भाई बंधु बैठे हुए हैं। तो मुझे बात क्लिक की, लेकिन मैंने उसको केयर नहीं किया एक्चुअली। तो जब मैं ऑफिस में जाता हूँ, डीके सर से मिला, हालांकि कई बार मिल चुका था, तो जब मैं उनसे जाके मिलता हूँ और मैंने बोला कि अखिलेश कि सर कुछ पावर और का सिस्टम हो तो देखो आप। तो उन्होंने बोला कि अखिलेश भाई मेरे यहाँ ये नहीं होता। तो बातों बातों मैंने बोला कि यार बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई आदमी तो यहाँ दिखता नहीं है कोई। तो उन्होंने बोला कि अखिलेश यदि मैं सेटिंग वेटिंग दे रहा होता, नाम चेंज करा होता, तो लोग आदमी भी दिखते हैं यहाँ पे। उनका कहना, अखिलेश पैरामीटर मेरा बहुत क्लियर है कि मैं कभी भी जिंदगी में मेरी कंपनी में कोई आईडी नहीं ले सकता, ऊपर नीचे कोई भी नहीं ले सकता। राइट, मैं धीरे धीरे ही करूंगा। उनका कहना 2025 तक मैं कंपनी ऐसे ही चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया बैंक का लोन नहीं है। जो हम ऑफिस खोले वो ऑफिस हमारे अपने खुद के जमीन पे है, अपनी खुद की बनाई हुई है, रेंटेड नहीं है। नंबर 3, जितने हमारे स्टाफ है 70% मेरे स्टाफ भाई बंधु लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको मैं सैलरी ना दूं, खर्चे भी देता रहूं, तो भी वो लोग काम करते रहेंगे। यानी ये मुझे डीके सर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, बातों बातों में उन्होंने वेरीफाई कर दी कि वाकई में यहाँ पे भाई बंधु ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं। इनका ये कहना था कि जब भी कोई आता है 2 लाख का प्लान देके पावर मांगता और मैं पावर नहीं देता, जब मैं पावर नहीं देता वो लोग वापस चले जाते हैं। और इस तरीके से हमारी कंपनी बस हल्के 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 चल रही है। और कोई आए चाहे ना, अगले 2-4 साल 5 साल मैं ऐसे ही चलाऊंगा। हाँ, यदि 2025 तक भी लोग नहीं समझ पाए, दिन फिर हम सोचेंगे क्या करना है। और ये बात मुझे क्लिक की, क्योंकि ये बात मैंने उनसे ना पूछा, उन्होंने बताया, उन्होंने खुद से बोला कि भाई मेरे खर्चे नहीं है। और जब मेरे खर्चे नहीं है, ऑफिस अपना है, किराया भाड़ा नहीं पे करना, इंप्लॉय की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं देना, सारे लोग मैक्सिमम हमारे अपने हैं, तो ऐसे केस में ऑफिस चलाऊंगा। और 2025 के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि ये कंपनी की कैसे मुझे आगे लेके जानी है। मुझे वो चीज़ क्लिक की, उनकी ईमानदारी क्लिक की। उन्होंने ये छुपाने का प्रयास नहीं किया कि कंपनी हम कैसे चला रहे हैं, या कंपनी में फंड की फ्लो कहाँ से आ रही है। दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन में ये देखूं कि आज मार्केट में देखिए 3 ही 4 चीजें हमें समझना है। तरीका नंबर 1, बाइनरी प्लान जनरेशन प्लान का कैलकुलेशन कैसे काम करता है। राइट, तरीका नंबर 2 कि कैलकुलेशन इन ओके लाइफ के, ओके लाइफ में कैसे कैलकुलेशन काम करती है। तरीका नंबर 3, कैलकुलेशन इन एनी बाइनरी प्लान, कोई भी 2 लाख का प्लान, कोई भी 2 लाख का प्लान कैसे काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन, आपको देखना पड़ेगा। राइट, और वो देखने के बाद दोस्तों जो फाइनली आपको देखना पड़ेगा कि जनरेशन प्लान जितनी मार्केट में कंपेयर टू ओके लाइफ की, यानी ओएलसी में क्या सिस्टम है। और फाइनली बिजनेस वैल्यू और पॉइंट वैल्यू का एक सवाल अक्सर आते हैं कि लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ बिजनेस वैल्यू कम है, कोई बोलता है बिजनेस वैल्यू, जैसे अदर जो नई कंपनियां आती हैं वो बार बार बोलती है ओके लाइफ का बिजनेस आपका पॉइंट वैल्यू गिर रही है, देखो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। राइट, तो सवाल है कि इसकी सीक्रेट क्या है, ये कैसे स्टैंड करती है, कैसे कैलकुलेट करती है, कैसे आपको समझना होगा कि मान लीजिए पॉइंट की वैल्यू क्या हमारा गिर के 100 रुपये आ सकती है, 150 आ सकती है, क्या होगा आखिरकार ओकेला के पॉइंट वैल्यू का। या जो कंपनियां वो चिल्लाती आ रही थी इतने टाइम से, लंबे टाइम से, कि ओकेला में पॉइंट की ओकेला में बिजनेस वैल्यू बहुत कम, देखो मेरे में डबल बिजनेस वैल्यू है। भाई जब डबल बिजनेस वैल्यू है तो क्यों ओके लाइफ में कम बिजनेस वैल्यू के बाद भी लोग 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 40 लाख कमा रहे हैं, और क्यों आपका बिजनेस वैल्यू इतना हैवी होने के बाद भी आप नहीं पैदा कर पाए 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल में ऐसे लोगों को। तो दोस्तों आपको ये कुछ चीजें ऐसी जो कॉमन सेंस की बातें हों, जिसके लिए किसी से पूछना नहीं होता। आप बताओ ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है। एक कंपनी, मान लीजिए मैंने किसी ओके लाइफ ने प्लान दिया, किसी और कंपनी ने आपको प्लान दिया, और वो बड़ा बोलता है कि ओके लाइफ का बिजनेस वैल्यू बहुत कम है, हमारा दुगुना है उनसे ज्यादा है, इसलिए मेरे में करो।
तो आप एक कॉमन सेंस का सवाल पूछो, जब उनका बिजनेस वैल्यू कम था, अच्छी उनके पास ज्यादा क्यों है आपसे? अरे ये सवाल पूछने कोई टैक्स लगाया क्या? वाई नॉट? अभी सवाल पूछते हैं कि यदि वहां पे अर्नर ज्यादा है, अर्नर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो पॉइंट बिजनेस वैल्यू क्या असर है वाकई में? तो आखिरी में दोस्तों मैं बात करूंगा आपसे इस सीक्रेट के बारे में। लेट्स सबसे पहला कैलकुलेशन दैट इज बाइनरी। दोस्तों पहले बात करते हैं बाइनरी जनरेशन की, जो हमारी कंपनी जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने हमने कई बार बोला है कि बस ऐसे 2 लेख के प्लान को लोग बाइनरी प्लान बोलते हैं। ध्यान देना, 2 लेख के प्लान को बाइनरी बोलते हैं। सर जरूरी नहीं कि 2 लेख का प्लान बाइनरी ही हो, क्योंकि बाइनरी कुछ कैरेक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, 2 लेख के प्लान में सबसे पहले एक लेफ्ट एक राइट पे पेयर बनता है, तो बाइनरी है। और पेयर बनने पे एक फिक्स इनकम, चाहे 10%, 12%, 10%, 15% की बाइनरी मिले, एक फिक्स इनकम मिले लाइक 12%, तो बाइनरी है। या एक पेयर इनकम दे 10,000, 10,000 मैच हुआ 1,000, तो बाइनरी अगेन फिर से। और ज्यादातर केस में बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड भी बाइनरी प्लान में किया जाता है ना? जैसे कि इस महीने यदि मैचिंग नहीं हुई तो नेक्स्ट महीने उसका पैसा आपको मिल जाएगा। जनरेशन प्लान दोस्तों हमने क्या डिफरेंस बताया अब तक? हम हर प्लान दिखाते हैं जो मल्टीपल लेक्स में पहले काम करते हैं, उनका फीचर होता है एक तो। नंबर 2, इस कंपनियों में कोई पेयर प्रकार का पेयर वर्क इनकम नहीं बढ़ती। 99% केस में 2 लेख जनरेशन प्लान के अंदर में डिफरेंस कमीशन बढ़ता है ना? और फाइनली यहां पे किसी प्रकार का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कभी भी जनरेशन नहीं की जाती। हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि ऐसा है, तो इसकी दिक्कत है कि इसमें इनकम थोड़ी स्लो आती है। किसमें? जनरेशन प्लान में। और बाइनरी प्लान की फीचर दोस्तों ये कि यहाँ पे इनकम थोड़ी सी फास्ट आती है। लेकिन जब भी दोस्तों हम चेक करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमने ये पाया है कि बाइनरी प्लान स्टेबल नहीं पाई गई है। ज्यादातर बाइनरी प्लान या तो बंद हो जाती है, या चेंज हो जाती है, या खत्म हो जाती है, या रिनेम हो जाती है। जब तक जनरेशन प्लान चली आ रही है। अब दोस्तों बाइनरी प्लान का कैरेक्टर देखना, मैं रिपीट करूंगा, बाइनरी प्लान कैरेक्टर देखना कि बाइनरी प्लान के अंदर जैसे 2 से लेके 5 साल के अंदर में, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, एक्चुअली साल से मतलब नहीं होता, ज्वाइनिंग से मतलब होता है। जहां 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ज्वाइनिंग हुई, तो आप देखना, चाहे तो उनका प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा, चाहे ज्वाइनिंग का दाम बढ़ जाएगी, है ना? चाहे प्लान चेंज हो जाएगा, चाहे कंपनी ही बंद हो जाएगी। 3 में से एक काम, 4 में से एक काम होना ही होना है। इसके पीछे रीजन क्या, मैं आगे कैलकुलेशन में समझाऊंगा। क्योंकि यहां से कोरिलेट करना कि आखिर ये 2 साल, 3 साल में बाइनरी कंपनियां क्यों प्लान चेंज करती हैं, या क्यों अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देती हैं। क्या अपने पैकेज, ज्वाइनिंग का पैकेज, जैसे इंडिया की एक अच्छी कंपनी है, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 16,000 तक ज्वाइनिंग चली गई, अभी 20-22,000 भी चली जाएगी भविष्य में। क्यों? क्योंकि दो पैसा डिश, देखो आपसे मैं ये बोलूं, 10 रुपए की ज्वाइनिंग में आपको 9 रुपए बांटना, बांट सकते हो। लेकिन 10 रुपए की ज्वाइनिंग में 11 रुपए बांटना, तो कैसे बांटोगे? आप नहीं बांट पाओगे। जब नहीं बांट पाओगे, 2 तरीका होता है, या तो प्लान चेंज कर दो, या एक काम कर दो, जो प्रॉफिट आपको 10 रुपए था उसको दाम बढ़ा दो, उसको 12 कर दो। अब 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आपको 11 रुपए बांट सकते हो, 1 रुपए बच जाएगा तब भी। तो इसीलिए कंपनियां जो जो 2 लाख के प्लान में जनरली जो पैकेज का कॉस्ट होता है वो बढ़ती रहती है ना? जो लोग सूट लेंगे 2,500 के बेचा करते थे आज से 10 साल पहले, आज वही सूट लेंगे 12 से 15,000, 16,000 का बेच रहे हैं। भाई साहब पूरे दुनिया के अंदर में सूट लेने का दाम कम हुआ है, फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग में सूट लेने का दाम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है भाई? समझिए इस चीज को। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी बढ़ाने की कंपनी बंद हो जाएगी दोस्तों। तो ठीक वैसे ही मैं जो जिक्र आगे करने वाला हूं यहाँ पे, कि सबसे पहले कैलकुलेशन देते हैं कि कैसे काम करता है। मान लीजिए आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं, है ना? 1 मिनट, ये नहीं, आगे दिखाता हूं, रुको। मान लेते हैं 2 लेख में, है ना, 2 लेख के प्लान में आप जाएंगे दोस्तों ग्लोबली, तो सबसे पहले जो लोग बोलते हैं कि बाइनरी इलीगल होती है, बेकार होती है, फालतू, पहले उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। एक कंपनी है यूसाना, दुनिया में टॉप 20 कंपनी के अंदर में 2 लेख के प्लान में आती है, टॉप 7 पे बिलोंग करती है। वो वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनी 7वें नंबर पर आती है यूसाना, जो कि $790 मिलियन की आज ये इनकम जनरेट कर रही है। 1992 से कंपनी चल रही है 2 लाख के अंदर में। इलीगल कैसे होगी मुझे नहीं समझ में, इंडिया में ही सिखाया था इलीगल, मल्टीपल लेग वाले, है ना? अब देखिए सीक्रेट, 13वें नंबर पे वर्ल्ड वाइड दोस्तों ये आती है, 211 मिलियन का रेवेन्यू कंपनी का है ना? डायरेक्ट सेलर्स अगेन एक कंपनी का नाम है इसका, 2014 में स्टार्ट हुई कंपनी, इसमें 4.5 मिलियन की इसकी कॉस्ट है। और फाइनली आइसाजेनिक्स, यदि इसकी बात करूं तो $890 मिलियन की इसकी कॉस्ट है। दे आर द बाइनरी प्लान, 2 लाख बाइनरी प्लान बेसिकली। लेकिन जब इन कंपनियों को प्लान देखेंगे दोस्तों, तो इन कंपनियों को प्लान में जो बाइनरी इनकम जाती है वो बहुत रेयर आती है, इंडिया की तरह नहीं जाता, हवाबाजी नहीं होती। 20% की बाइनरी, 500 की ज्वाइनिंग में 200 का पेयर नहीं चलता, है ना दोस्तों? तो सक्सेस, जस्ट फ्रेंड्स मुझे लगता है, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं कुछ प्रेजेंटेशन शायद गलत खोल दिया दोस्तों, बस एक मिनट होल्ड करना।
प्रेजेंटेशन मैंने सब खोल दिया है, बट कोई नहीं, टॉपिक कवर करना ही था। ओके, तो मैं आपको रिपीट क्या कर रहा था, तो ऐसे केस में जो लोग पहले ये फ्रॉड आते हैं उनसे पूछे भाई साहब कौन सी स्कूल में पढ़े हो, आपको किसने बताया था ये बात ये इलीगल होती है लीगल होती है। एक्चुअली दोस्तों उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि बाइनरी डिस्ट्रीब्यूट कैसे की जाती है, और जब उनको डिस्ट्रीब्यूशन का इश्यू आता है तो वो लोग बहाना बनाते हैं। बहाना दोस्तों क्या बनाते हैं कि मार्केट में ये बहाना बनाते हैं कि ये प्लानिंग गड़बड़ है और हमारा प्लान बढ़िया, यानी कि दो लोग का प्लानिंग खराब होती है और वो सही नहीं होती। और दोस्तों हम लोग मजे बात है, क्योंकि हम आम आदमी को कैलकुलेशन नहीं आती और हम लोग उनकी बातों को ट्रस्ट करके उसको सही मान लेते हैं। इसलिए मैंने आप लोग बोला कि आज हम आपको सिखाएंगे कि एग्जैक्टली उन कंपनियों में किस तरीके से पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। आप सबसे पहले मैं लेके ओके लाइफ का ही चलूंगा, मैं किसी और कंपनी के बारे में डिस्कस क्यों करूं, भाई हम अपनी कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि 2 लाख के जनरेशन आगे का में 2 लाख के प्लान में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओके लाइफ की। यदि ओके लाइफ की बात किया जाए तो आप लोगों को ये बताया गया कि जब 50,000 की मैचिंग होती है, राइट, तो 50,000 की मैचिंग पे आपका बनता है 20 पॉइंट। भले 50,000 ए में आ जाए 50 बी में चला जाए तो आता है 20 पॉइंट, क्योंकि हमारे यहाँ 2500 का एक पॉइंट आता है। आपको यदि प्लान याद हो तो 2,500 लेफ्ट में 2,500 राइट में आपको आता है कितना, 1 पॉइंट। तो 2,500 में 1, तो 5,000 में 2, 7 में 3, 10,000 में 4, इस तरह से 50 में आपको आएगा 20 पॉइंट। अगर इस 50 में देखता हूँ कि 50 वाकई मैच हो तो आपका 20 पॉइंट बनेगा। अब मान लीजिए जो 50 है उसको हम फिर से 25,000 मैच करते हैं, तो 25 यदि मैच करें तो ये जो इस वाले की बनेगी फिर से 10 पॉइंट और बी वाले की फिर से बनेगी 10 पॉइंट, यानी कि 20 पॉइंट देखेंगे तो फिर से इनकम आ गई, राइट। अब हम 25,000 को फिर से हम 12,500 में मार दें हम, तो आप देखिए थोड़ा सा इनको कितना मिलेगा। आप देखेंगे तो इस तरीके से 12,500 में आपको फिर से बन जाए कितना, 10 पॉइंट के आसपास। तो देखा जाए तो 10 1 मिनट यस, तो 12,500 में दोस्तों 6 पॉइंट मिलेगा, सॉरी 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट यदि देखूं तो 5 10 15, तो इस तरीके से 20 पॉइंट फिर मिलेगा। इस तरीके से मैं कैलकुलेशन निकाल के देखूं, आपको सारा कुछ कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, ध्यान से को देखने का प्रयास करना। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये यानी कि यदि 50,000 को मैं बस 3 लेवल तक नीचे लेके जाऊं, जैसे मान लो पहले 50 मैच हुआ तो आपका बना था 20 पॉइंट रेड वाला, फिर ऑरेंज में क्या हुआ 50 में 25 मैच करा दी तो फिर से बन गया 20 पॉइंट, क्योंकि 25,000 मैच करने में 10 पॉइंट बनेगा। यदि 2 टीम में आपका 25 मैच हो फिर से 20 पॉइंट बन जाएगा। वो जो 25 दोस्तों था उसको नीचे ग्रीन में 12.5 मैच कराया, जब 12.5 मैच कराएंगे तो 10,000 में 4 पॉइंट, 12.5 में 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट बनेगा। देखिए फिर से 4 लोग को, तो 5 पॉइंट 4 लोग जिनका सारे बजट से इनका बनेगा 5, इनका बनेगा 5, इनका बनेगा 5, इनका बनेगा 5, तो 20 पॉइंट फिर बन गया, यानी कि 4 लोगों को 5 पॉइंट बना दो। ठीक वैसे 12.5 को दोस्तों जब हम 6 में बांट दे फिर से 6.5 तो 6.5 में 2 पॉइंट बनेगा, यानी कि जो ग्रीन वाले लोग हैं इनको 2 पॉइंट बनेगा, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 14 2 16, यानी 16 पॉइंट फिर बन जाएगा रेड वाला। और फाइनली सबसे नीचे जो ब्लैक वाला है, यदि 3 4 6 हजार को फिर मैं 3 में बांट दूं तो एक पॉइंट फिर बनेगा, कितने लोगों को, 16 लोगों को बनेगा, ब्लैक वाले में 16 लोग, इस हिसाब से 16 पॉइंट फिर, यानी कि 50,000 की मैचिंग को मैं सेटिंग करके डाल दूं तो दोस्तों सब मिलाकर यहाँ पॉइंट बनेगा 96 पॉइंट बन जाएगा। मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको बस इस चीज को समझ जाओगे तो बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। जरा देखते हैं फिर से। तो मैंने जो आपको दिखाया था वो क्या बताया कि आप यहाँ पे आते हो, हमारी कंपनी का प्लान आपको याद होगा, तो हम बोलते हैं कि 2500 और 2500 मैचिंग में बनेगा 1 पॉइंट। जब 2,500 में 1 पॉइंट बनेगा मतलब ये हुआ कि 5,000 में कितना बन जाएगा, 2 पॉइंट। इस हिसाब से 5,000 में 2 पॉइंट, 10,000 में कितना बनता है, 4 पॉइंट। यदि 50,000 करेंगे कितना पॉइंट होगा आपका, यहाँ बन जाएगा कितना, 20 पॉइंट। यानी 2,500 का मल्टीपल हमारे यहाँ पैसा बनता है। अब मान लो आप यहाँ पे आ गए, हमने 50 की मैचिंग कर दी 50 के, तो आप यहाँ पॉइंट कितना बनेगा, 20 पॉइंट। लेकिन मैंने क्या बोला आपसे, यदि इस 50 को फिर से हम डाल दे 25 में, 25 यहाँ 25 इस साइड में, तो भैया 10 पॉइंट इसका बन जाएगा और वही पॉइंट इस साइड का बन जाएगा, क्योंकि 25,000 की मैचिंग में आपको बनेगा 10 पॉइंट, यानी कि 20 पॉइंट फिर बढ़ गया।
मैंने एक बार आपसे बोला कि इस 20 पॉइंट के अलावा मान लेते हैं कि 25,000 वाले को भी हमने डिवाइड कर दी फिर से 12,500 में, 12.5 के इसको और 12.5 में इसको। इस हिसाब से जो ये वाला आइडिया है इसको बनेगा कितना पॉइंट, 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट इसको, 5 पॉइंट 10, 15 और 20 पॉइंट फिर बन जाएगा, क्योंकि सबके 12.5 मैच हुआ है। 12.5 मैच होने के बाद में फिर मैं कलर लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ व्हाइट कलर लेता हूँ, फिर से नहीं ब्लू कलर लेता हूँ, सबको बताओ इजी रह समझने में, ब्लू कलर। अब 12.5 को मैंने फिर से डिवाइड किया कितने दोस्तों, 6,000 6,000 से 6 के तो 6,000 बनेगा 2 पॉइंट, तो 2 उसका ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे देखोगे आप तो 16 पॉइंट फिर बन जाएगा। ये तो 6,000 का फ्रेंड, यदि इसको मैं अगेन फिर से व्हाइट करके लास्ट में दिखाता हूँ, अगेन व्हाइट कलर में, इसमें जो 6,000 को 3,000 में फिर बांट दिया, 3,000 यहाँ 3,000 यहाँ, तो जो ऊपर वाले आईडी का बनेगा 1 पॉइंट। इस हाथ देखो 3 तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 पॉइंट, यानी कि 16 पॉइंट फिर बन जाएगा। अब चूंकि 3,000 को नीचे मैच नहीं कर सकते क्योंकि जीरो हो चुका है, 3,000 कम बनता नहीं है, तो मैंने आपको ये बताया कि 50,000 को ढंग से सेटिंग करके डाल दें तो सब मिला के 96 पॉइंट बन जाएगा। और मैंने ये कैलकुलेशन कितने में दिखाई है, सिर्फ 50,000 पे। गलती से आती मैं आपको ये दिखा दूं कि 1 लाख इधर और 1 लाख इधर चला जाए तो 2 से 96 नहीं बनेगा 50,000 में, फिर ये बढ़ के यहाँ पे आपको कम से कम 125 पॉइंट तक, यानी 50,000 में 125 पॉइंट तक जा सकता है। अब जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए कैलकुलेशन, जो मेजर ये कैलकुलेशन दिखाने के पीछे राज क्या था कि जब आप ये दिखाते हैं किसी व्यक्ति को 50,000 में उसका बनता है 20 पॉइंट, तो 50,000 एक ज्वाइनिंग दोस्त कम से कम 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग की इनकम हो सकता है। जब एक ज्वाइनिंग फाइनल कोई पड़ता है तो ऊपर 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग की इनकम जा सकती है। जैसे मैंने इधर नीचे दिखाई ये वाला हिसाब, ये सफेद वाले में जब हम 3,000 मैच करते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लोग को पैसा जा रहा है, यानी एक ज्वाइनिंग पे 5 लोग का पॉइंट बन रहा था। यदि यही 1 लाख में डालूं तो 6 पॉइंट बन जाएगा, यदि यही 10 लाख में डालूं तो 7 पॉइंट बन जाएगा, यदि 1 करोड़ को मैं सेट करके डालूं, 1 करोड़ पर पहले मैच हुआ, फिर 50 लाख मैच हुआ, फिर 25 लाख मैच हुआ, फिर 12.5 लाख मैच हुआ, फिर आपका 12.5 का 6 लाख मैच होगा, फिर 3 लाख मैच होगा। दोस्तों यही एक ज्वाइनिंग पे जो यहाँ पे 96 पॉइंट जा रहा था, यानी 5 गुना, ये बढ़ के 7 से लेकर 9 गुना, 10 गुना भी जा सकता है। यानी हम बोलते हैं क्या है दोस्त कि जब हम बोलते हैं कि 2500 और 2500 में 1 पॉइंट बनता है, तो हम कैलकुलेट क्या करते हैं कि 50,000 में कंपनी में पॉइंट कितना बनता होगा, 20 पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक ज्वाइनिंग से मिनिमम 5 लोगों को तो आराम से पॉइंट जाता है। इसलिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब क्या करते हैं कि 20 नहीं बल्कि कितना पॉइंट बना होगा ना, यानी 20 जगह 5 ना कितना होगा, 100 पॉइंट। अब हम कैलकुलेशन ये करते हैं कि हमारी पॉइंट वैल्यू गिर रही है तो क्यों गिर रही है, क्या ये रुकेगी, क्या ये बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। या जो लोग हमारा प्लान कॉपी करके मार्केट में आते हैं और बोलते हैं कि हमारा प्लान बहुत बढ़िया है, लाइफ अच्छा है, हमारे में कैरी फॉरवर्ड भी है, हमारे में पॉइंट इनकम है, हमारे में मैचिंग छोटी है, उनका क्या होगा, राइट। क्या देखते हैं इसको, हमारी कंपनी ये बोल रही है, अच्छा ठीक है तो मैंने यहाँ ये देखा कि 50,000 की मैचिंग में हमारी कंपनी बोलती है कि हम 30% बांटते हैं। अब मान लीजिए कंपनी में 50,000 यानी 1 लाख का बिजनेस हुआ, तब जब दोस्तों इमेजिन कर लेना कि यदि 50,000 हुआ तो टोटल कंपनी में टर्नओवर कितना होगा, 1 लाख। अब 1 लाख का 30% कंपनी कितना बांटेगी, 30,000। यदि 30,000 कंपनी को बांटना था और 50,000 में 20 ही पॉइंट बनता तो दोस्त डिवाइड बाय 20, 1 पॉइंट की कीमत 1500 आनी चाहिए थी, सॉरी 1500, तो 1 पॉइंट की कीमत ये 300, 250, 250 क्यों आता है, सवाल ये था। इसलिए आता है कि आप 50,000 में निकाल लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 50,000 जब नीचे जाएगा तो 25 भी हो सकता है, तो 20 पॉइंट वहां बना होगा, वही 25 फिर नीचे जाके 12.5 भी हो सकता है, तो फिर 20 पॉइंट बना होगा, वही 12.5 फिर नीचे जाके 6 भी हो सकता है, और वही नीचे जाके 3 भी हो सकता है। जब 50,000 पे एक ज्वाइनिंग पे 5 जगह पैसा, 5 गुना पैसा बढ़ जाता है, यानी 20 पॉइंट जगह 96 पॉइंट बन जा रहा है, तो यदि 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ बिजनेस डाले और उसको सेट करते चले आधा, तो ये एक ज्वाइनिंग को 20 पॉइंट बनेगा, आपको पता नहीं चल रहा है। आपको समझना कंपनियां कैसे पैसा बांटती हैं।
तो होता क्या है कि हमारी कंपनी बोलती है कि हम 30,000 बांटेंगे 50,000, बाकी में 20, लेकिन मैंने क्या बोला, पॉइंट कम से कम 5 लोग को जाएगा, यानी पॉइंट कितने बन जाएंगे 100। अब यदि 100 पॉइंट बने तो 30,000 डिवाइड बाय मैं 100 कर देता है यदि यहाँ पे एक पॉइंट में दोस्तों कितनी आ जाती है यहाँ पे 300। लेकिन यदि वो इसी को 1 लाख पे ले जाऊं तो एक ज्वाइनिंग पे 5 पॉइंट नहीं बनेगा, एक पॉइंट पे 6 पॉइंट बनेगा कम से कम, यानी कि 20 गुणे 6 पॉइंट, यानी 50,000 में 20 पॉइंट नहीं बनेगा, 6 पॉइंट, तो 20 गुणे 6 कर दो यानी 120 पॉइंट बनता है। अब यदि 30,000 बांटना हो सिर्फ ऐसी 30,000 में 120 पॉइंट कंपनी को बांटना पड़े तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 1 पॉइंट जो 28 निकल के आएगी। फिर यदि इसी 1 लाख को मैं 10 लाख पे डालूं, 10 लाख में से 5 लाख करूंगा, फिर 2.5 लाख करूंगा, फिर 1 लाख करूंगा, तो दोस्त ये 20 पॉइंट नहीं, ये 20 पॉइंट 7 गुना मैच हो जाएगा, यानी कि 140 पॉइंट बन जाएगा, राइट। यदि 30,000 की पैसा तो फिक्स बांटना है, कंपनी क्या बोलती है हम 30% नहीं बांटेंगे, पॉइंट जितना बढ़ता जाएगा पॉइंट की कीमत घटेगी। तो मान लो यदि यहीं पे हमें बांटना होता 140 पॉइंट, दोस्तों 1 पॉइंट कीमत मेरे समझ से 214 आ जाएगी, ठीक। यही मैं 1 करोड़ पे डाल दूं, 1 करोड़ को सेकंड पे डाल दूं, ये 20 पॉइंट नहीं बनेगा, ये बन जाएगा 208 पॉइंट, यानी 160 पॉइंट, इसी 50,000 में 160 पॉइंट, यानी एक ज्वाइनिंग पे 8 लोगों को पैसा जाएगा कम से कम। यदि ऐसा होगा दोस्त तो 30,000 डिवाइड बाय मैं कर दूं यहाँ पे 160, तो एक पॉइंट तो दोस्तों कितना जाएगी पता है यहाँ पे 100 आई थिंक 94 आएगी, निकालना पड़ेगा यहाँ पे। यदि 30,000 डिवाइड बाई यदि 160 पॉइंट हो जाए 187.5, यस, यहाँ पे आप इमेजिन करना कि यहाँ पे 187 रुपए एक पॉइंट की कीमत आ सकती है यदि 8 बार बटे तो। अब इसका लॉजिकल आंसर फिर दूसरे तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए मार्केट में एक कंपनी है, जो कंपनी ये बोलती है कि 10,000 की ज्वाइनिंग है और 10,000 की जब मैचिंग होगी तो आपको वहां पे 1,000 का पेयर मिलेगा, यानी 10 पॉइंट की बाइंग। और दोस्तों सेम टाइम एक कंपनी ऐसी भी है जो ये बोलती है कि 10,000 की ज्वाइनिंग है और 10,000 की ज्वाइनिंग में आपको पेयर मिलेगा 2,000 का। अब ध्यान देना, आम नागरिक या आम पब्लिक जब ये प्लान देखेगा तो आम आदमी को कैलकुलेशन क्योंकि नहीं आती तो वो लोग क्या करते हैं कि 10,000 में 1,000 वाली कंपनी नहीं ज्वाइन करेगा, वो लोग क्या करेंगे जो जिसमें 10,000 में 2,000 का पेयर आता है वैसी कंपनी ज्वाइन करेंगे। देखो उन्हें नहीं पता कि कंपनी कैसे बांटेगी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मान लो किसी कंपनी में 1.5 से 2 लाख ज्वाइनिंग गई एक्टिव आईडी, तो 2 से 2.5 लाख आईडी होते होते कंपनी को 5 गुना पैसा इस ज्वाइनिंग को काटनी पड़ती है। मिनिमम 1.5 लाख जाते 5 गुना हो जाता है, यानी 1,000 पेयर कंपनी बोले, लेकिन 5 गुना कितना बांटना पड़ेगा उसको, ये उसको बांटना पड़ेगा 5,000। सेम केस इसमें यदि 5 गुना हो जाए तो बांटना कितना पड़ेगा 10,000। यदि कंपनी में ज्वाइनिंग 3 से 4 लाख चली जाए, 3 से 4 लाख एक्टिव आईडी, अब वो टाइम 2 साल लगेगा कि 6 लगेगा ये नहीं पता, राइट। तो जब उसको 2 से 3 4 लाख के आसपास आईडी डालने पे कंपनी को 6 से 7 गुना पैसा बांटना पड़ता है, 4 लाख लग जाते हैं, यानी कि 1,000 आपको बांटना होगा 7 लोगों को। यदि कंपनी में 4 लाख से ऊपर ज्वाइनिंग है, 3 लाख से ऊपर ज्वाइनिंग है तो 7 गुना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, यानी कि 10,000 की ज्वाइनिंग में कंपनी को कितना बांटना होगा 7,000। यहाँ 2,000 इसको भी मैं 7 गुना बांट दूं तो कितना हो जाएगा 14,000। अगला देखना 10,000 की ज्वाइनिंग में कोई 14,000 कैसे बांटेगा, यहाँ 10,000 की ज्वाइनिंग 7 गुना होगा तो 7,000 देना पड़ेगा, कंपनी बांट सकती है, लेकिन यहाँ कैसे बांटेगी। इसीलिए जब भी कोई कंपनी फिक्स इनकम देती है, एक लेफ्ट एक राइट 1,000, एक लेफ्ट राइट, जैसे कंपनी मार्केट में आई वो क्या बोलती है कि हमारे यहाँ 25-2500 की मैचिंग करो आपको 500 आएगा। अब मेरा सवाल है 2500 की मैचिंग में 500 आएगा, पूरा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोस्त 80-90,000 1 लाख आईडी एक्टिव गई तो इसको कम से कम 5 लाख तक पहुंच जाएगी। तो जब 500 एक ज्वाइनिंग पे 5 लोगों को 500 जाएगा तो बढ़ेगा कितना 2500। मेरे भाई 2500 की ज्वाइनिंग में 2500 देगा कैसे कोई, उसका प्रॉफिट कहां गया, प्रोडक्ट की वैल्यू कहां गई। ये प्लान क्रैश से प्लान कभी नहीं चल सकती, राइट। ठीक वैसे ही अब इसको परसेंटेज में देखते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी बोलती है कि 2500 की ज्वाइनिंग है, रुपए मैं रुपीस की बात कर रहा हूं और आपको 12% की इनकम आएगी वीकर साइड से, बाइंग दी आएगी। तो भाई मैं इसको मैं राउंड में 3,000 रखता हूं जिससे कैलकुलेशन में इजी रहे। तो 3,000 की ज्वाइनिंग में कोई 12% बाइंग दे, यानी 12 3 36 यानी 360 वीकर में 3,000 की ज्वाइनिंग में 360 रुपए दे दी है, राइट। अब आप देखो यदि इसको 8 गुना मल्टीप्लाई कर दूं, यानी एक ज्वाइनिंग पे यदि 7 बार भी पैसा दे तो कंपनी 12 गुणे 7 कर लो,
तो 1200 से 84 यानी कि 84 पॉइंट 100 रुपए लेके कंपनी को 84 बांटना होगा। नाउ अभी भी 16 रुपए बचा है। यदि कंपनी का प्रोडक्ट की वैल्यू 2-4 रुपए हो तो कंपनी बच जाएगी। लेकिन मान लो कंपनी के प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़िया 500 रुपए हो, तब सवाल है कि 3000 की ज्वाइनिंग में यदि 8 पेयर बन जाए 360 रुपए, यदि 7 लोगों से बांटना पड़ जाए दूध, तो 742 7 तरीके 21 21 4 कितना होगा 25 2520 पे कंपनी को बांटना पड़ गया सिर्फ 7 गुना पे 3000 की ज्वाइनिंग में। बताओ कंपनी कैसे देगी? यानी सिंपल शब्दों में यदि 12% की फिक्स बाइंडिंग दे दे तो भी कहीं सर्वाइव करना मुश्किल है। आज मार्केट में कंपनी काम कर रही है जुनैस, बाइंडिंग प्लान है वो भी 2 लाख की, देखो सर बाइंडिंग कितनी इसकी आती है 2.5%, तो 2.5 गुना पे यदि मैं 8 बार भी कंपनी को बांटना पड़े तो 2.5 का 8 गुना कितना हो जाएगा यार, निकाल कर देख लो, कंपनी बांट सकती है। मेरा कहने मतलब ये रहा कि यदि कोई भी कंपनी बाइंडिंग प्लान में है, फिक्स बाइंडिंग प्लान, और 10% से नीचे है यदि बाइंडिंग प्लान, तब तो सर्वाइव कर सकती है। यदि 10% तक है तो भी 4 साल 5 साल टिक जाएगी, लेकिन 10% से 2 से ऊपर कोई बाइंडिंग प्लान गई, बाइंडिंग 2 लाख का प्लान, तो वो कंपनी कभी पैसा नहीं बांट पाएगी। समझिए इस चीज को। आज मार्केट में जब भी कोई कंपनी, जैसे कोई कुछ कंपनियां हमारे प्लान को कॉपी करके आती हैं और क्या बोलती है कि हमारा देखो ओके लाइफ वाला ही प्लान है, लेकिन देखो 2500 में ओके लाइफ में आता है आपको 250 या 300, मतलब 250, और हमारे उसी 2500 में हमारे कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। तो हमारे कुछ लोग जिनको कैलकुलेशन नहीं पता है, मे बी बॉटम लोग टूट के वहां चले जाएंगे, जो वहां ज्यादा नहीं आ रहा सर, वहां शुरुआत हुआ है। जैसे हम जब हमारी ओके लाइफ शुरुआत हुई थी तो हमारी 350 वैल्यू थी आराम से, आज 220 है। तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी पॉइंट की वैल्यू बहुत धीरे से गिरेगी, लेकिन सवाल है जैसे जैसे पॉइंट की वैल्यू गिरेगी क्या वो कंपनी उसको पॉइंट को संभाल पाएगी? ओके लाइफ ने प्लान डिजाइन किया है, दोस्त एक बार ध्यान, फोटो स्टेट, जब कोई ओरिजिनल कॉपी का फोटो स्टेट निकलता है तो उसके जैसा नहीं निकलता, और जब फोटो स्टेट का फोटो स्टेट निकलेगा तो और बुरा निकलेगा। ओरिजिनल प्लान ओके लाइफ ने डिजाइन किया है। आज मार्केट में हर कंपनी ओके लाइफ के प्लान को कॉपी करी, बड़ी बड़ी कंपनियां कॉपी, जो 10-10 साल 20-20 साल की दोस्तों कंपनियां हैं, उन लोगों ने भी जब अपने प्लान में बदलाव किया, बदला कुछ, तो ओके लाइफ के प्लान को ही चेंज किया। यानी एक बात तो फिक्स है कि ओके लाइफ का फार्मूला हिट है। जब फार्मूला हिट है तो दोस्त कभी भी रियल प्लान, हमने जब प्लान डिजाइन किया, डीके सर ने प्लान डिजाइन किया, उनको ये पता था कि कहां चैलेंज आएगी, कब आएगी। दोस्त हमें देखो, अब एक करता हूं, उनको पता था कि जब हमारे प्लान में कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ठीक, और हमारे प्लान में किसी प्रकार का फिक्स पेयर इनकम नहीं है, राइट, तो हमें पता था कि जब कोई कंपनी आएगी तो बोले कि हम ओके से बढ़िया है, तो हमारे प्लान को कॉपी करके पहला काम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड देगी। यदि मान लो 7 गुना पैसा बढ़ता है और कोई कंपनी कैरी फॉरवर्ड लगा दे तो वही 9 गुना 9 टाइम पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, 9 गुना पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, 7 से 2 गुना बढ़ जाएगी सिर्फ कैरी फॉरवर्ड लगते ही। तो कैरी फॉरवर्ड है तो प्लान को कमजोर किया। तो जो फार्मूला बोलता है वो दिखाता हूं। फार्मूला दोस्त ये बोलता है कि जो भी आपका वीकर साइड होगा, सॉरी, जो भी आपका वीकर साइड होगा, उस वीकर साइड का यानी जो परसेंटेज हो, जो भी आपका परसेंट हो, चाहे पेयर इनकम हो, इसका 7 से लेके 8 गुना तक पैसा बांटना पड़ता है 2 लाख के प्लान में। 2 लाख के प्लान को जब लोग बोलते हैं कि ये स्टेबल नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी, कंपनी बांट नहीं पाएगी, इसीलिए बोलते हैं कि एक ज्वाइनिंग पे आने वाले, जैसे हमारी कंपनी में मान लीजिए 5 लाख 6 लाख एक्टिव ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो 5 लाख 6 लाख में हमारे यहाँ 7 बार मैचिंग जाएगी, 6 बार 7 बार मैचिंग शुरू हो चुकी है। यही ज्वाइनिंग 10 लाख जाते जाते ये 8 गुना भी जा सकती थी। तो कंपनी इसी को रोकने के लिए हमेशा एक टर्म यूज करती है, इसको हम बोलते हैं कैपिंग लगाना। ये पैसा 8 गुना जगह 9 गुना 10 गुना 11 नहीं, एक गन पे 11 करना पड़ जाए, इसलिए कंपनी उस पे लगाती है, टर्म लगाती है, इसको बोलते हैं कैपिंग, कि भैया आपको इससे ज्यादा इनकम नहीं आएगी। तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों 7 गुना 8 गुना पर जाकर रुक जाती है। अब मान लो कोई कंपनी 10% की बैंकिंग दे रही हो, वीकर का 10% यानी जैसे मान लो 3000 पे 300 आई, तो जैसे तो वीकर हमें, अच्छा 2 लाख के प्लान में हमेशा 1 लाख का कैलकुलेशन कर की जाती है। ये नहीं कि 3000 जोड़ के 6 लाख का 10% निकालोगे आप वीकर साइड का पैसा निकाला जाता है। तो मान लो 3000 की ज्वाइनिंग कोई 300 दे रहा हो, यानी 10% हुआ, तो 10% यदि 8 गुना भी बढ़ा जाए तो वो तो 80 बांटना पड़ेगा, यानी कि 3000 की ज्वाइनिंग का 80 पॉइंट कितना होगा, 24 यानी कंपनी को बढ़ना पड़ेगा, अभी भी कंपनी सर्वाइव कर सकती है। दिक्कत कहां शुरू होता है, जब इससे ज्यादा कहानी शुरू हुई तब समस्या शुरू होती है। इसलिए आपको दिमाग में 2 चीज रखनी पड़ेगी। नंबर 1 कि जब भी कोई कंपनी पैसा
जो भी पेयर इनकम बांट रही हो, रिपीट करूंगा फिर से, पेयर इनकम, चाहे इसको हम बोलेंगे परसेंट इनकम, यहां ध्यान देना सिर्फ वीकर से निकालना, आप कभी भी पावर से कैलकुलेशन मत करना। मान लीजिए 2 लाख का प्लान है, मैं रिपीट करूंगा फिर से, तो आप लोग कभी पावर से मत निकालना, हमेशा वीकर से कैलकुलेट करना, एक सिंगल से कैलकुलेट करना। तो जितना भी पेयर और परसेंटेज आता है उसको आप कर लो 8 गुना, 8 टाइम किसी कंपनी के प्लान को। अब 8 गुना करने के बाद यदि उस कंपनी को प्रॉफिट बच रहा है तो कंपनी सर्वाइव करेगी, राइट। यदि 8 गुना करने के बाद वो प्लान सर्वाइव न करे तो दोस्त उस कंपनी को प्लान चेंज करना होगा, चाहे वो पैकेज बढ़ाएगा। जैसे एक कंपनी शुरू हुई, उसने क्या किया कि 6000 की ज्वाइनिंग शुरू की, पैकेज 6000 बढ़ा के 12000 शुरू की, 12000 बढ़ा के 16000 शुरू की। ये ज्वाइनिंग क्यों बढ़ गई 12000 16000? क्योंकि जब कंपनी 6000 की ज्वाइनिंग लाई तो उसको बांटना होता था 4000 मात्र, 2000 बचा था। जब क्योंकि 4 बार 5 बार वीकर से हिटिंग हो रही थी, जब ये हिटिंग बढ़ी 6000 में, उनको लगा कि 6000 में मुझे 5500 बांटना पड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, या तो प्लान चेंज करते, या उन्होंने क्या किया 6000 की ज्वाइनिंग कर दिया 12000, यानी अब उनको 7000 में बांटना है तो भी 5000 बच रहा था। अब ये प्लान 1.5 साल चला, 1.5 साल बाद बाइंग 8 बार हिट करनी शुरू कर दी। अब उन्होंने क्या किया, या तो प्लान चेंज करे, या उन्होंने क्या किया फिर 12 ज्वाइनिंग कर दिया 16000, यानी कि मान लो 12000 की ज्वाइनिंग में 12000 बांटना पड़ रहा था 4 लाख ज्वाइनिंग करने के बाद, तो उन्होंने पैकेज कर दिया 16000 का। अब बोले मेरी क्वालिटी बढ़ा दिया, क्वालिटी बढ़ा के इतना दाम नहीं बढ़ा लोगे। अब चार्ज, अब क्या 12000 बढ़ रहा था, ज्वाइनिंग 16000 की कोई 4000 फिर बढ़ना शुरू है, अब फिर से बांट लेंगे। इसीलिए 2 लाख के प्लान में दोस्तों देखोगे तो हर 2 से 3 साल के अंदर में चाहे प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा, चाहे ज्वाइनिंग का पैकेज वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ेगा कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे कंपनी में ज्वाइनिंग बढ़ती है तो बॉटम में ढेर सारी आईडी, इतनी वीकर का वीकर वीकर का वीकर का हर आदमी वीकर पे ही काम करता है, तो वीकर का वीकर वीकर का वीकर 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 इतनी आईडी लग जाती है कि बाय डिफॉल्ट एक ज्वाइनिंग पे 6-6 7-7 8 लोग पैसा तलब हो जाता है। अब मार्केट में यदि कोई कंपनी, मैंने आपको क्या बताया पहला कि आपको पेयर का इनकम का कितना कर देना है, 8 टाइम। नंबर 2, जितने का पेयर इनकम है, मान लो कोई कंपनी बोलती है 300 पेयर इनकम है, इसका 250 गुना, 250 गुना तक की जो कैपिंग है वो सेफ होती है। यानी कि 25 या 75,000 की यदि कैपिंग हो, 300 को कोई पेयर इनकम दे और 75,000 महीने का, वीकली फिकली नहीं, महीने का कैपिंग है 25,000, तो भी ये प्लान सर्वाइव करेगा। सर्वाइव क्यों करेगा कि ये 7 गुना से ज्यादा नहीं बढ़ेगा पैसा, इसमें 7 गुना ज्यादा से दोस्तों कैपिंग आ जाएगी। यानी कि एक ज्वाइनिंग जब तक 6-7 लोग पैसा बढ़ेगा तो ऊपर लोगों का पावर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बोले तो प्लान सर्वाइव करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि 250 से 300 के बीच में कैपिंग अमाउंट होनी चाहिए। कितना, बीकर साइड में जो पैसा आए उसका 300 गुना कर दो, उसका 250 गुना कर दो, इतने की कैपिंग में प्लान सर्वाइव कर जाती है, उसके और मुश्किल होती है, राइट। तो जो लोग मार्केट में ये बोल के आ रहे हैं कि हमारा प्लान ओके का कॉपी है, मैं आपको बता दूं वो प्लान सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, हमारे यहाँ 2500 की मैचिंग मान लो, राइट, तो लोग हमारे प्लान को कॉपी क्या कर रहे हैं, कोई बोला हमारा 1500, कोई बोला हमारा 1000 रुपए की मैचिंग है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब 2500 की मैचिंग पे 7 गुना चला, यानी पॉइंट बन रहा है आराम से, कटिंग थोड़ी सी, यदि कोई कंपनी 1000 की मैचिंग कर दे तो पॉइंट और तेजी से बनेगा। तो दोस्त जो 3 लाख के साथ हमारा 6 टाइम मल्टीप्लाई 7 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा था, यदि 1000 की ज्वाइनिंग दोस्त वही मात्र 50,000 से लेके 1 लाख ज्वाइनिंग पे ही 7 गुना पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि हमारे प्लान में आपको बताया था कि 2 साल पहले कंपनी ने कॉपी किया था, यानी कि जो हम 2500 की मैचिंग कर रहे थे और दूसरा हमारा प्लान क्या है 50,000 की मैचिंग, तो उन लोगों ने क्या किया, इस प्लान को कॉपी करके इसको तो एग्जेक्ट कर दिया, 1250 की मैचिंग कर दिया था उन लोगों ने, कलकत्ता कंपनी थी, और इसको कर दिया था 30,000 की मैचिंग। ध्यान देना ध्यान से इसको कि 1250 की जो मैचिंग की थी बेसिकली कंपनी ने, इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने ये लगा कि 2,500 की मैचिंग में हमारी 300 पॉइंट की कीमत आती थी, इसमें दूसरे के मिनिमम परचेजिंग हुआ करती थी, दैट्स राइट, और 50,000 पे हम बोलते थे कि 5,000 आपको आएगा। तनाव हुआ क्या, 300 का आधा यहाँ पे 150 आना चाहिए था उनको, और 50,000 वाला इनको आना चाहिए था 3,000 रुपए, यदि प्लान को कॉपी किया गया तो। पर दोस्तों 7 महीने के अंदर में ये जो 150 था ये 70 से 80 रुपए कीमत पे आ गई, यानी कि आधा नहीं हुआ। जब 2500 की मैचिंग का आधा 1250 होता है तो 300 का आधा भी यहाँ होना चाहिए था 150, लेकिन वो नहीं हुआ, वो 70-80 पे आ गया। क्यों? क्योंकि 1200 की मैचिंग बहुत तेजी से बननी शुरू हुई, पॉइंट की संख्या अगर तेजी से बढ़ी, भाई डिस्ट्रीब्यूशन तो फिक्स है,
30%। लेकिन जब पॉइंट ज्यादा बनेगी तो पॉइंट लोग बहुत तेजी से गिर गई, और वही वह यहाँ जो 3000 था ये घट के 1800 पे आ गई गिर के। अब ओके लाइफ ये जानती है कि यदि हम इसको कम करेंगे तो पॉइंट वैल्यू और बुरी गिर जाएगी, तब लोग भागेंगे, और इसको हम बढ़ा दें तो प्लान टफ है। अब लोग क्या करें, हमारे प्लान को कॉपी करके उसका पॉइंट वैल्यू उसका मैचिंग कम कर रहे हैं। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है 50,000 1 लाख ज्वाइनिंग तक के लिए, लेकिन जैसे दोस्तों ज्वाइनिंग बढ़ेगी 2 लाख 3 लाख ज्वाइनिंग गई, इतनी बुरी हालत हो जाएगी कंपनी चला नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता तो होगा नहीं प्लान को संभालने का, तो कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी या वो प्लान चेंज करेगी। ठीक वैसे थी 50,000, जैसे कुछ कंपनियां ऐसी मार्केट में चल रही हैं, उन्होंने क्या बोला कि 2500 के बाद ओके में सीधे 50 है, हमारे में 25,000 भी रहेगा, हमारे में 12,000 भी रहेगा। सवाल पैदा होता है कि हम यहाँ 30 दे रहे थे तो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ हम 10 डाल देंगे। लेकिन मेरे भाई बात था ना कि तेल हमेशा तिल से निकलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, एक कंपनी क्या बोल रही है कि 2500 की मैचिंग में हमारे यहाँ जो मिलता है उस कंपनी के अंदर में बोलते हैं हमारे यहाँ 450 आ जाएगा। अब हमारी कंपनी बोलती है कि भाई बांटना तो 30% है, मान लेते चलिए 30 को बढ़ा के हमने 60% कर दिया कि हम बॉटम पे 30 नहीं, कंपनी के टर्नओवर का 60% हम बॉटम पे बांट देंगे। अब मेरा सवाल ये दोस्त कि जो हमारी वैल्यू 300 आनी थी, यदि 60 बढ़ जाए तो बहुत का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल है कि 300 की इनकम 600 हो जाए तो आपके लाइफ में परिवर्तन क्या आएगा उससे? आम आदमी पब्लिक को बेवकूफ बना के, जो लीडर होते हैं इस टाइप लीडर लोग क्या करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना के ये समझा के ज्वाइन करा देते हैं कि ओके लाइफ के प्लान में देखो पॉइंट वैल्यू 300 रुपए, हमारे में 400 रुपए है, उनके में 500, तुम्हारे यहाँ 600 रुपए है। उस आम आदमी को कभी आज तक ये नहीं समझ आ पाया कि भैया जब वो आपको लेके जा रहा है वहां पे 300 के इनकम को 400 भी कर दिया जाए तो आपके लाइफ में परिवर्तन क्या आ जाएगा, बताओ जरा मुझे। 300 के इनकम को 500 भी कर दिया जाए, यानी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा भी दे, 300 जगह 500 पॉइंट की कीमत आ जाएगी, तो आपके लाइफ में परिवर्तन क्या आएगी? कुछ नहीं, जीरो। एक्चुअल प्लान आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल प्लान क्या है कि एक आम आदमी घर चलती है 15,000 रुपए से लेके 25,000 के बीच में, ये कितनी जल्दी आएगा? और एक कुछ लोगों का परिवार चलता है 70,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने के बीच में, ये इनकम कितनी आएगी? आपको प्लान देखते टाइम ये डिसाइड करना पड़ेगा दोस्त कि ये जो दोनों टाइप के प्लान हैं कि किसी कंपनी में 15,000 महीने की इनकम कितनी जल्दी आएगी और किसी भी कंपनी में 70,000 से लेके 1 लाख की इनकम कितनी जल्दी आएगी, यही प्लान है रियल में। वो लोग लॉलीपॉप क्या दिखा रहे हैं बॉटम में जाके, देखो मेरे यहाँ 300 जगह 400 आता है इसलिए आ जाओ, और पब्लिक टूट के चली जाती है ये बोलते हुए कि देखो वहां पे बॉटम इनकम उनका बहुत ज्यादा है। अरे फिर बहुत ज्यादा तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आ कितना रहा है वो भी तो देखो। क्या को परिवार चलाने लायक इनकम आएगा? नहीं आएगा वो चीज। प्लस आज वो आ रहा है कल वो नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब ऐसी स्थिति में ये तो हालत तब है जबकि पावर ब्रेकर हमारे यहाँ नहीं होता। गलती से कोई कंपनी पावर ब्रेक देना शुरू कर दी तो जो सिचुएशन हमारे यहाँ आएगा 4 लाख 5 लाख ज्वाइनिंग में, वो तो उनका 50,000 की ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा कंपनी ने हमारा प्लान को कॉपी किया था, है ना? उन्होंने बोला था कि हम 500 की मैचिंग में देंगे पैसा, है ना? अब 500 मैचिंग 100 देंगे, वैल्यू क्या हुई थी उनकी? तो ये क्यों होती है आपको समझना पड़ेगा कि जब ज्यादा पेयर बनेगा तो बाइनरी तो कंपनी बंद हो जाएगी। जब ज्यादा पेयर बनेगा, यदि हमारे जैसा प्लान है पॉइंट पर जो कंपनी की टर्नओवर बांटती है, तो वहां पे कंपनी बंद नहीं होगी कभी, क्योंकि वहां कंपनी को बांटना 30 है, लेकिन वहां पे 2 पॉइंट की वैल्यू नीचे आएगी। अब सवाल इस पॉइंट वैल्यू को कंट्रोल कैसे करेंगे, वो कंपनी की आइडियोलॉजी है। आपको पता है कि आज हमारी पिछले महीने की हमारी जो पॉइंट की वैल्यू थी 384 रुपए थी, क्योंकि 2 पॉइंट का बोनस कंपनी ऐड कर दी। कंपनी का माना जब भी ये 200 के नीचे हमारा वैल्यू जाना नहीं है, जब भी 200 नीचे जाएगी उसका टेंशन मत लो, हम उसको बढ़ा के 300 बरकरार रखेंगे। किस तरीके से? अब आज हमने एक प्लान दिखाया, चलो मैं आपको प्लान दिखाता हूं हमारी कंपनी का नए तरीके से, कि मान लेते हैं कि 50,000 की मैचिंग हुआ हमारी कंपनी में, 20 पॉइंट बनना एक्टिव बोनस और 1 पॉइंट कीमत सिर्फ 200 आता है, आपको 4,000 की इनकम आ जाएगी। उसी में आपको कंसिस्टेंसी बोनस जो बना, आपका कंसिस्टेंसी बोनस जो बनेगा वो भी बनेगा 20 पॉइंट। कीमत हम कहते हैं, चलो सिर्फ यहाँ पर रख लेते हैं 80 रुपए, है ना? 1600 आ गया। उसी में जो हमारा सुपर एक्टिव बोनस है SAB, उसकी बनेगी 1 पॉइंट, हम कहते हैं इसकी कीमत 2,000 रख लेते हैं, सिर्फ 2,000। वहीं पे कार फंड हम रख लेते हैं 1 पॉइंट, इसकी कीमत हम कितना रखते हैं? सिर्फ 1500। यहीं पे हम हाउस फंड रख लेते हैं 1 पॉइंट, इसकी कीमत रखते हैं सिर्फ 1,000 रुपये। चलो 1,000 रुपये, तो आपको बना 4 1 5 2 7 7 1 8 8 1 9
और 9 एक 10,000 यानी कि आपका 10,000 रुपये बना समझ गया 10,000। नौ सवाल पैदा ये होता है कि यदि 50,000 की मैचिंग में आपको 10,000 की इनकम बनती है तो वीकर साइड में कितना हो जाता है 10%। अब लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो 10,000 बना, हालांकि आता कितना है 15,000 16,000 हमारी इनकम आती है, 15,000 प्लस हमारी इनकम आती है 50,000 पे। हम कहते चलो 10,000 बन गया, कुछ बोनस बोनस सब हटा देते हैं, तो 10,000 यदि इसी मल्टीपल में बने, यानी कि यदि 20 लाख की मैचिंग होगी, है ना, तो 20 लाख की मैचिंग में आपका 40 पॉइंट बनेगा, और यदि एक पॉइंट पे 10,000 तो 40 दहा में कितना होगा सर, आपको यहाँ बन गया 1 लाख की इनकम, यानी 80 लाख में कितना बन जाएगा 2 लाख की इनकम। सिंपल शब्दों में, सो सॉरी, नहीं गलत बोल रहा हूँ, 10 लाख की इनकम, सो सॉरी, यानी 40 लाख में हो जाएगा 10 लाख की इनकम। अब आप बताओ 40 लाख बिजनेस वैल्यू डाल के किसी भी कंपनी में इनकम निकाल के दिखा लो आप। मैं आपको सिर्फ इतना करना चाह रहा हूँ कि यदि 1 लाख में आपका 20,000, 1 लाख की मैचिंग में यदि आपका 20,000 की इनकम बनती है, तो सर 10 लाख की मैचिंग में आपकी बन जाएगी 2 लाख की इनकम। 10 लाख की मैचिंग, 10 लाख का बिजनेस किसी भी कंपनी में डाल के आप 2 लाख की इनकम दिखाना। आप जो जनरेशन प्लान है मार्केट में, जो टॉप 10 कंपनी में उनकी बात कर रहा हूं, आप वहां पे दोस्त जाओ, वहां 20 लाख बिजनेस वैल्यू डाल दो या 40 लाख डाल दो, पूरी दोनों साइड मिला लेता हूं अभी, वीकर साइड का निकाल, 20 लाख रुपए डाल के दोस्त आप कभी भी यहां पे 4 लाख रुपए की इनकम नहीं दिखा सकते। आप यदि लोवेस्ट भी कैलकुलेशन करने जाए, कौन सा कैलकुलेशन मैंने दिखाया, जो कैलकुलेशन रियल में हमारी कंपनी का है नहीं, लेकिन मैं कहता हूं आपके हिसाब से मैं ये 80 वैल्यू, 2,000 वैल्यू, 2,000 वैल्यू, 1500 मान के कर रहा हूं, जो कि कोई बोनस नहीं है। और आपको मालूम है कि डीके साहब की खोपड़ी कैसी है, वो जानते हैं कि प्लान को कैसे कंट्रोल करना है, प्लान में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। आप लोग दोस्तों एक चीज मैं हर बार एक बात बोलता हूं कि मार्केट में कभी भी कोई प्लान देखो तो उसको 7 से 8 गुना पहले तो मल्टीप्लाई करो उसके वीकर में जितनी इनकम आती है उसको। नंबर 2 आप क्या करेंगे, कैपिंग आप डिसाइड कर लो कि जो उसकी पेयर इनकम आती है पास है, ऐसा नहीं 400-500 है, क्योंकि मार्केट में लोग क्या करते हैं, मान लो 1,000 का पेयर है तो मैंने कहा कि इसको 250 गुना होना चाहिए, यानी कि उसको 2.5 लाख के अंदर कैपिंग होनी चाहिए। मतलब कैपिंग कितनी है भैया, कैपिंग 6 लाख महीने की है, सर कभी जिंदगी में प्लान सर्वाइव नहीं करेगा। कैपिंग कितने की है, कोई बोलता है 3 लाख मेरा वीकली है, सर प्लान कभी सर्वाइव नहीं करेगा। आपको समझना पड़ेगा, सिंपल फार्मूला है कि वीकर साइड का 8 गुना, 7 नहीं 8 लेता हूं पॉइंट वैल्यू, यदि वीकर साइड का 8 गुना डिस्ट्रीब्यूट करने पर भी यदि प्लान में पैसा बच रहा है तो कंपनी चलेगी, और नहीं तो कंपनी नहीं चलेगी। आज यही वजह है कि टॉप 10 कंपनियां इंडिया में, आप उठा के देख लो जितनी भी टॉप 10 कंपनियां हैं, उन सभी टॉप 10 कंपनियों के अंदर में एक भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ, मैं रिपीट करूंगा, उस टॉप 10 कंपनियों में एक भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ कि उस कंपनी में लंबे टाइम सर्वाइव कर सके। आज एक नामी गिरामी कंपनी के बड़े लीडर ने कंपनी छोड़ दी, नई कंपनी ज्वाइन कर ली। क्यों नई कंपनी ज्वाइन कर ली भाई, इंडिया की एक कंपनी ज्वाइन कर ली, क्यों, क्योंकि उनको वहां रहने के बावजूद भी सिक्योरिटी महसूस नहीं हो रही थी। तो 2 लाख का जनरेशन प्लान का जो प्रचलन है, जो हम बोलते हैं मदर ऑफ 2 लाख जनरेशन प्लान हम बोलते हैं, लाइफ को क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने एक रेवोल्यूशन लाया। जैसे एक सवाल और पैदा होता है कि जब 50,000 की मैचिंग में फिर आपकी कंपनी कैसे बांटेगी, क्योंकि कैपिंग तो वहां पे है नहीं। सर दोस्त इसलिए बांटेगी कि हमने गैप बढ़ा रखा है। जो लोग गैप घटा रहे हैं, छोटा गैप कर रहे हैं, उनको लगता है कि प्लान सर्वाइव करेगा, वो बॉटम को तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कैलकुलेशन क्या बोलती है। यदि वीकर साइड का 8 गुना बटना ही बटना है, और यदि ये कितनी तेजी से बढ़ेगा, ये डिपेंड करेगा कंपनी में आईडी कितनी लगी है। जैसे आपकी कंपनी में 5 लाख आईडी पास कर चुकी, एक्टिव आईडी की मैं बात कर रहा हूँ, 5 लाख 6 लाख आईडी लग चुकी। अब 6 लाख में यदि हम 220 की वैल्यू दे रहे हैं, बोनस में मैं काउंट नहीं कर रहा, तो दोस्त इसका मतलब ये है कि हमारा स्टेबल पॉइंट क्या हो गया, 7 टाइम। अभी 7 गुना हमारा कहीं बटा नहीं है, 6.5 गुना के आसपास चल रहा है, यानी एक ज्वाइनिंग पे 6.5 लोग को पैसा जा रहा है। जिस दिन 7 गुना पैसा बटना शुरू हो गया, हमारे एक पॉइंट कीमत 214 आ जाएगी। अभी तक 214 कभी आई नहीं है पॉइंट की वैल्यू, बट कंपनी जानती है उस पॉइंट को बढ़ाना कैसे। हमारी कंपनी बोलती है कि हर 5 साल में प्लान को हम अपग्रेड करेंगे, क्यों, उस टाइम के हिसाब से प्लान में पैसा होना चाहिए। जब 5 साल पहले महंगाई 5 साल बाद वही नहीं रहेगी, तो 5 साल पुराने प्लान का पैसा 5 साल बाद भी वही रहेगा, तो आप सर्वाइव कैसे करोगे। हर 10 साल में प्लान को हम चेंज करेंगे, वो चेंजेस लाएंगे जो चेंजेस इनकम को बढ़ा सके, आपकी इनकम को 10 साल के बाद।
हमारा प्री डिसाइडेड है, बिकॉज वी नो दैट कि हम जमाने के साथ चलने वाली कंपनी है। हम हमेशा प्लान को इस ढंग से स्टेबल करके लेके चलेंगे जिससे आपको कभी भी ये तकलीफ ना हो कि यार बिजनेस ज्यादा ज्यादा इनकम कम आ रही है। लेकिन बिजनेस ज्यादा जाए और इनकम भी बहुत ज्यादा आए, इसका मतलब ये कि प्लान सर्वाइव भी करना चाहिए ना। इसीलिए आज तक इतनी कंपनियों ने हमारे प्लान को कॉपी करके कैरी फॉरवर्ड किया, हमने कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। हम कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर में, लेकिन नहीं किए, क्योंकि हमें हस्र पता है। दोस्त आप एक चीज और ध्यान देना कि महाभारत में एक शख्स थे, उनको बोलते थे संजय। दोस्तों संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। कभी महाभारत के युद्ध मैदान में कभी वो नहीं गए थे, बट घर बैठ के पूरा महाभारत की लड़ाई देख देख के वो बताया करते थे धृतराष्ट्र को कि लड़ाई के में क्या क्या कहाँ हुआ। कभी गए नहीं थे। अब वो युग था। आज चल रहा है कलयुग। उस युग में दोस्तों लोग यज्ञ करते थे अपने आप को मुक्ति पाने के लिए, या युग लोग यज्ञ किया करते थे अपने आप को ये करने के लिए कि भाई मुक्ति मिल जाए या हमें पुण्य मिले, राइट। कलयुग में बोला जाता दोस्त कि इतना पाप रहेगा, इतना अत्याचार रहेगा। भगवान बोलते भाई यज्ञ भक्त तो बहुत दूर की बात है, तुम लोग कर नहीं पाओगे। काम करो, दिल से मेरा नाम लेना दोस्त, उसी में आपको पुण्य मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। कलयुग के जमाने में ऐसा बोला जाता था कि आपको उसके लिए भक्ति में बस इतना कर लो, हम देख लेंगे। भगवान का कहना था। अब दोस्त कलयुग में दिव्य दृष्टि कहां से आएगी आपके पास में? आज बैठे बैठे यदि आज का 2 साल 3 साल 4 साल बाद का आज ही सोच सको कैलकुलेशन के आधार पे कि क्या 2 साल बाद हो सकता है, यदि ये प्लान रहे तो, यदि लोग कॉपी करते रहे तो उनका क्या हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद। यदि ये कैलकुलेशन यदि आप आज कर सकते हो तो आप विजनरी हो। और हर लीडर क्या बोलता है कि विजनरी बनो, विजनरी बनो, विजनरी बनो। तो भैया आखिरकार विजनरी आप कैसे बनोगे, आप बताओ मुझे। विजनरी दोस्तों बनने का तरीका यही है, विजन का यही तरीका है कि आज अपने घर में बैठ के ट्रेनिंग के माध्यम से कम हमें पता है कि आधा समझ में नहीं आएगा आप लोग को, क्योंकि मुझे भी बहुत लेट लगा था समझने में। और समझो भी मत, 2 बार 4 बार 5 बार में जाके डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रेनिंग समझ में आती है, एक बार नहीं समझ में आती। तो दोस्तों मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप एक काम करो, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ कैलकुलेशन के आधार से इतना समझने का प्रयास करो कि जब लोग यहां पे आना शुरू करेंगे, जब साथ लोग जाना शुरू करेंगे, तो यदि आज यहां बैठे बैठे अपने घर में 2 साल 3 साल बाद का पिक्चर किसी कंपनी का देख सकते हो तो यू आर विजनरी। अब जैसे हम विजनरी, कैसे हमारी कंपनी क्या कर रही है, अब इमेजिन करो दोस्तों कि आपको पता होगा कि हमारी कंपनी अभी ऐड लेके आ रही है। आपको मालूम, डेटा मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट मैं आपको लिख के दिखाता हूं। आपके पास में एक डेटा होना चाहिए कि आपको पता होगा कि 1995 से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई थी और 2016 तक 7,500 करोड़ का सिर्फ सेल हो पाया था, ईयरली पहुंच पाई थी सारी कंपनियां मिला के। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग जितनी भी इंडिया में कंपनियां काम कर रही हैं उस सारी कंपनियों को जोड़ दूं तो सभी का मिला के टर्नओवर कितना हो रहा था? 7,500 करोड़। कितने सालों में? 1995 से लेकर 2016, यानी कितने साल हो गए दोस्तों? लगभग 21 साल में। हजार अब तक पिछले मतलब 2020 में पिछले 4 साल में लगभग 20,000 करोड़ का टर्नओवर पार कर चुकी है। यानी देखा जाए तो पहले 21 साल में टर्नओवर होती है 7,500 करोड़ का सिर्फ सारी कंपनी मिला के, और आखिरी 4 साल यानी जो अभी 4 साल के अंदर में टर्नओवर कितनी हो गई? लगभग टर्नओवर कितना आप देखें तो 14,000 करोड़ का टर्नओवर बढ़ चुकी है। यानी कि जितना टर्नओवर बना था नेटवर्क मार्केटिंग में मात्र पहले 20 साल में, 21 साल में, उसका डबल टर्नओवर बढ़ चुका है मात्र पिछले 4 सालों में। इतनी ह्यूज नेटवर्क मार्केटिंग की डिमांड बढ़ी है बहुत तेज मार्केट में, क्योंकि गाइडलाइन आई है। यानी यदि 20,000 करोड़ का ग्रोथ, यदि यही ग्रोथ देखा जाए तो 20,000 करोड़ को 40,000 जाने में मुझे लगता है कि अगला 5 साल लगेगा, नहीं लगेगा, बल्कि अगला 2-2.5 साल में चला जाएगा 40,000 करोड़। और अगले 5 से लेकर 6 साल में ये टर्नओवर 70,000 करोड़ टच कर सकती है नेटवर्क मार्केटिंग की। आपको याद होगा दोस्तों फिक्की ने क्या बोला था कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग भारत में 64,500 करोड़ का टर्नओवर करना शुरू कर देगा। डेटा याद, मैं एक विजन दिखाना चाहता हूं आपको दोस्त। ये विजन क्या बोलता है कि आज मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर, जिसको हम बोलते थे HLL, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, जो लक्स बनाती है, लाइफबॉय बनाती है, सनसिल्क बनाती है, लैक्मे बनाती है, डव बनाती है, ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आई और 2007 के आसपास से बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? महाराज ये लक्स बेचते हैं 3,000 करोड़ के आसपास, एक सिंगल प्रोडक्ट 2,000-3,000 करोड़ का बेच देते हैं, और उसमें इंडस्ट्री थी कितने की? समझा के 1,000 करोड़ में सारी कंपनियां थी। अब इनको क्या लगता है कि जो कंपनी सिर्फ साबुन 3,000 करोड़ का एक साल में बेच दे, एक सिंगल ब्रांड लक्स सिर्फ,
अब उस कंपनी को आप बोलो कि टोटल सारी कंपनियां मिला के 1000 करोड़ कंपनी है, 1000 करोड़ टर्नओवर करती है, एक काम करो आप भी इसमें 200 करोड़ टर्नओवर कर सकते हो, तो भैया इस कंपनी को इंटरेस्ट नहीं है, इसने अपने क्या किया, शट डाउन कर ली कंपनी। क्योंकि जो कंपनी 2000-3000 करोड़ का सिर्फ साबुन बेच दे, वो 200, 400, 500 करोड़ के टर्नओवर में जाकर उन्हें दिमाग नहीं लगाएगी। लेकिन दोस्त, अगले 5 साल में, मैं रिपीट करूंगा, अगले 5 साल में इंडस्ट्री कितनी होने वाली है यहाँ पे, 70,000 करोड़ का। और जब ये उसमें दोस्तों फिर से ये हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड देखेगा, फिर से बाबा रामदेव देखेंगे कि क्यों ना मैं भी इंडस्ट्री में आऊं। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जिस दिन डाबर ने बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने वाला हूं 6 महीने बाद, ये जो 70,000 करोड़ का जो टर्नओवर हो रहा होगा, इसमें से कई लाख लोग सिर्फ डाबर के नाम से अपनी पुरानी कंपनी, भले 1-2 लाख की इनकम आ रही हो, छोड़ कर डाबर में आ जाएंगे। उनको लगेगा कि हम शुरू में जुड़ जाएंगे, बड़ा पैसा कमा लेंगे। तो 70,000 में से 10,000 करोड़ तो डाबर 2 साल में मार ले जाएगी अपने ब्रांड इमेज की वजह से। ध्यान समझना, ये बड़ी बड़ी कंपनियां किसी इंडस्ट्री में दोस्त हाथ कब डालती हैं? जब वो इंडस्ट्री में पोटेंशियल हो, बड़ी हो। आप अगर रिलायंस दोस्तों कहीं जाती है तो झाड़ू मार देती है, पूरा झाड़ू मार के शुरू करती है कहानी, सबको खत्म करके। आज जब इंडस्ट्री दोस्त 70,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का होगा अगले 5-6 सालों में, अब वो क्या लगता है, क्या रिलायंस पागल है क्या कि दुकान खोल के बेचेगी जैसे बेच रही है अपना स्टोर पे? नहीं, रिलायंस बोलेगी भैया मैं भी कहां शुरू कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? उनको मालूम है कि जिस दिन मैंने अपना नाम भी यूज किया, तो जो लोग अदर कंपनी में ज्वाइन करके 70,000 करोड़ का टर्नओवर दे रहे हैं, 70,000 करोड़ का दोस्त, इनमें से कम कई लाख लोग आ जाएंगे, नहीं या 10 से 15,000 करोड़ का टर्नओवर तो हम 2-3 साल में खींच देंगे। यानी जब इन कंपनियों को ट्रस्ट आ जाएगा कि हम लोग 10,000, 15,000 करोड़ का टर्नओवर खींच सकते हैं एग्जिस्टिंग, ये नए नहीं जुड़ेंगे, नया तो बात की बात है, जो 70,000 का मार्केट होगा उन्हीं को तोड़ लेंगे पहले तो ये दोस्त, तब ये रुक करेंगे। और जब ये रुक करेंगे तो सवाल ये कि क्या आपकी टीम तब तक टिकेगी? आपकी टीम भले ओके लाइफ में हो, चाहे किसी अन्य कंपनी में हो, क्या आपकी टीम टिकेगी? क्योंकि जब ये कंपनी आएंगी दोस्तों, तो इनकी ब्रांड इमेज इतनी मजबूत है कि आपकी टीमें टूट टूट के उस कंपनी में जाना शुरू कर देंगी। मैं एक विजन दिखा रहा हूं कि क्या होने वाला है। आप लोग को दोस्त ये चीजें देखनी पड़ेंगी, आप अंधे होकर नहीं काम कर सकते। दोस्तों 1 मिनट वेट करना, बस 1 मिनट। राइट, आप ये सोच के काम नहीं कर सकते कि जब होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि कंपनी बदलने के लिए बार बार टाइम नहीं है। अब हमारी कंपनी बोलती है कि सवाल यह है कि ओके लाइफ के लोग नहीं टूटने चाहिए, भले टॉप 10 कंपनी टूट जाएंगे, हमारी कंपनी लोग नहीं टूटेंगे। क्यों नहीं टूटेंगे भाई? इसके वजह रीजन है कि मान लीजिए कल डाबर 70,000 करोड़ पे डाबर बोलती है कि हम भाई नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने जा रहे हैं, या मान लीजिए कल रिलायंस बोलती है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने जा रहे हैं, तो सवाल है कि कोई व्यक्ति इन कंपनियों को ज्वाइन क्यों करेगा? बस एक वजह से, वो क्या है, इनका ब्रांड इमेज। दोस्तों हम हमेशा मजबूत रहेंगे, नेटवर्कर हमेशा मजबूत रहेंगे। क्यों? क्योंकि जितना सेल्स फोर्स हमारे पास होगा वो इन ट्रेडिशनल के पास नहीं है। उनके पास 15,000 20,000 एम्प्लॉय होंगे, यहाँ 3-3 लाख होते हैं लीडर लोग, 10-10 लाख लोग जुड़े हैं किसी कंपनी में एक्टिव लोग, तो सर ब्रांड इमेज उनकी इतनी बड़ी होगी, लोग उनके पास जाएंगे। अब हमारी कंपनी क्या बोल रही है कि जब उस समय वो लोग आएंगे तो ओके लाइफ के टूट न जाए, टूट के, तो मैं क्या करूं दोस्त? आपको पता कि मार्च लास्ट से या तो अप्रैल से कंपनी अपना क्या हुआ, टीवी एड लेके शुरू करने वाली है। क्यों दोस्त? हमारे पास अभी 4 साल का टाइम है 2025 आने में। 2025 तक इतना एड दिखा देंगे कि जब डाबर आएगी इंडस्ट्री के अंदर में, तो भाई डाबर का भी एड आता है, ब्रांड इमेज वही है, और हमारी भी ब्रांड इमेज यही है। हमारे डाबर में अंतर ही नहीं है, हमारे लाइन्स में अंतर नहीं है सर। हर कंपनी टूट टूटेंगे, लेकिन दोस्त आपके ओके लाइफ केयर के लोग नहीं टूटेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रांड इमेज हम बना के रख देंगे तब तक 4 साल में। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कंपनी फ्रेंड, आपकी कंपनी आज के लिए काम नहीं कर रही है, आपकी कंपनी काम कर रही है आज के 4 साल बाद के लिए। ये जो तैयारियां चल रही हैं, कंपनी आज के लिए नहीं कर रही, आज के 4 साल बाद आपकी टीम न टूटे, आपकी टीम पे असर न पड़े। क्योंकि जब भी कोई मार्केट के ब्रांड आएगी जो आनी तय है अगले 4-5 सालों में दोस्त, तो उसी को तो आप समझो, तो वहां पे आप न टूटे। दूसरी चीज, ये विजन लेके चलना पड़ेगा आपको। नंबर 2 दोस्तों, जब रिलायंस आएगी तो क्या लगता है कि ऐसी एक कंपनी लॉन्च हो जाएगी, आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं करेगी रिलायंस। रिलायंस झाड़ू मारने आती है। जब रिलायंस आएगी
तो मेरे जैसे लीडरों से या आप जैसे जो उसमें टॉप क्लास लीडर होंगे किसी कंपनी में, सर साल भर पहले वहां पे इन्विटेशन कार्ड आ जाएगा कि भाई साहब एक बात तो आख लीजिए, रिलायंस मैं शुरू करने वाला हूँ 1 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहो। तो मैं क्या बोलूँगा, बॉस नहीं आ सकता। बोलेंगे एक बात तो सर कि 5 लाख 5 साल में अपने ओके लाइफ में क्या कमाया। मैंने कहा सर 50 करोड़ कमा लिया। बोले काम करो 50 करोड़ का चेक लो, आ जाओ, छोड़ो बातें। यानी 5 साल में जो कमाया वो ये मुझसे ले लो और छोड़ो के लाइफ, कहाँ जाओ, रिलायंस के अंदर में। वो खरीद फरोख्त करेंगे, वो उठाएंगे लीडरों को, लेकिन सवाल है किनको उठाएंगे, जिनकी औकात होगी, जिनकी हैसियत होगी, जो उस समय बड़ा कर चुके होंगे। दोस्तों ये जो समय आपका ना, ये बंदर जैसे गुलाटी मारने का नहीं है, कभी यहाँ चले जाओ कभी वहां चले जाए, ये कम होगा, अपलाइन ने ये बोल दिया, अपलाइन ने पावर नहीं दिया। हद हो गई यार, कॉमन सेंस यूज करो। अपलाइन पावर नहीं दी, अपना लेग नहीं दी, लेग के चक्कर में चले गए, अपलाइन से झगड़ा हुआ चले गए। मेरे भाई इस समय आपको औकात बनाने का टाइम है। जो बंदरों जैसे गुलाटियां मार रहा है, आपको लगता है आपको रिलायंस कभी आएगी 4 साल 5 साल उसको पकड़ेगी, अप्रोच मारेगी? सर एक्चुअली आपको पता, आपका ना विजन बहुत छोटा, आप ये पिक्चर रियल पिक्चर देख ही नहीं पा रहे हो कि आपकी कंपनी रिलायंस से कैसे टक्कर लेंगे। इसके लिए आज काम कर रही है, आज 4 साल बाद की तैयारी आज कर रही है। आपको पता ही नहीं है कि जब वो रिलायंस आएगी, जब वो डाबर आएगी तो आपको खरीदेगी, वो कीमत देके खरीदने का प्रयास करेगी जितनी आज आपकी सोच नहीं है, जितनी आपकी औकात नहीं है सोचने की आज, कि भैया 5 साल की इनकम जोड़ दो, 5 साल की इनकम बराबर कर लो, पूरी इनकम मुझसे इकट्ठे ले लो, आ जाओ मेरे साथ में। उसको 50 करोड़ 100 करोड़ खर्च करने में कोई हर्जा नहीं है रिलायंस को, डाबर को। उनको महसूस होगा कि छोड़ो यार, आज 500 करोड़ पे 1000 करोड़ में खर्च करता हूँ लीडरों को, सिर्फ वो 1000 करोड़ ऐसे ही फेंक देंगे मार्केट को, क्योंकि उनको झाड़ू मारने आता है लीडर को उठाने के लिए। लेकिन दोस्तों तब होगा लीडरों को, आप लीडर कब होगा वो आपको, जब आपकी वो हैसियत होगी। आप 4 साल 5 साल टिक के अपने आप को साबित यदि किए होगे कि यस आई एम द पर्सन, आई एम द लीडर, मैं जो ओके लाइफ में इस मुकाम पे हूं, तब जाके पॉसिबल है। ये गुलाटी मारने से पॉसिबल नहीं होगा, 1 कौड़ी की इज्जत नहीं होने वाली है। फिर हम लोग क्या करें, हम लोग आपस में एक पॉइंट में उलझे पड़े हैं। एक कंपनी आती बोलती भाई साहब आपके पॉइंट 200 है, मेरे पॉइंट 300 है। अब बेचारा टूट के वहां चला गया, उस गधे को इतनी नहीं समझ अकल आ रही है कि वो जो 100 रुपए के लिए गया, उस 100 रुपए उसके लाइफ में परिवर्तन क्या लाएगी, उसको ये नहीं समझ पाता। अब उसको सोने नहीं आता तो आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि एक 100 रुपए 50 रुपए की वजह से यदि आपकी टीम टूट रही है, तो इसका मतलब सिंपल से उस टीम को कैलकुलेशन नहीं आ रही है। यदि मान लीजिए मैं किसी को 5000 तनख्वाह दे रहा था, उस तनख्वाह को मैं 6000 कर दूं, उसके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा मेरे भाई। परिवर्तन कब आएगा, जब 15,000 20,000 आए। आप भी कंपनी को ये पता है कि एक आदमी का परिवार कम से कम 15,000 के बाद समझ में आना शुरू होता है। 15 से 25 की इनकम या 70,000 से 1 लाख की इनकम, 2 ही इनकम पे लोग टिकते हैं। आप भी कंपनी देखो कितनी शानदार कंपनी है कि आपका 15,000 की इनकम 50,000 की मैचिंग में आ जाता है आजकल, इसलिए बोनस इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। और यदि 3 लाख की मैचिंग हुई तो 3 लाख की मैचिंग में कंपनी एक नया बोनस शुरू करती है, मंथली बोनस देना शुरू कर देती है कि जब 3 लाख से लेके 6 लाख की मैचिंग यानी कि आपकी यदि होती है, यानी कि कितना होगा देखा जाए तो 12 पॉइंट, यानी तो 3 लाख की मैचिंग यदि हुई तो कंपनी बोलती है जो पूरी इनकम आएगी कार फंड हाउस फंड तो आएगी, एक अलग से कंपनी के टर्नओवर का 2% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। वो 2% एक्स्ट्रा क्या होगा, 1 पॉइंट मिलेगा सबको, ज्यादा नहीं 1 पॉइंट सबको, लेकिन जो 12 लाख तक मैच करेगा उसी को मिलेगा सिर्फ। तो उसकी पॉइंट कीमत 25,000 20,000 29,000 रुपए तक चली जाती है, 1 पॉइंट कीमत। क्योंकि कंपनी को मालूम है कि जब 70,000 की कोई मैचिंग करेगा तो उसको 70-80,000 की इनकम आएगी। जब 70,000 की इनकम आएगी, यदि हम 20,000 रुपए एक्स्ट्रा की इनकम डाल दें तो इनकम चली जाएगी 1 लाख के आसपास। तो हमारी कंपनी का मानना है कि 50,000 की मैचिंग में 15,000 आ गया और 3 लाख की मैचिंग में 1 लाख की इनकम आ गई, कंपनी सेट हो गया, बंदा सेट हो गया। एक लीडर से मैं मिलता हूं तो वो क्या बोलते हैं, सर जैसे आप ही कंपनी में आता है वो जो 2008 वाली कंपनी है, तो सर जैसे आपके यहाँ 50,000 की मैचिंग में 15, तुम्हारे यहाँ 14,000 आ जाता तो मैं आपको क्यों ज्वाइन करूँ 1000 रुपए के लिए। हमके बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन हमारे यहाँ हर 50 के मल्टीपल में वैसे ही बढ़ता जाएगा, आपके यहाँ बढ़ेगा क्या, यानी कि 2 लाख गया तुम्हारा तो 2 लाख 15 के 60,000 आएगा, फिर 3 लाख गया तुम्हारा 1 लाख हो जाएगा, क्या 3 लाख में 1 लाख होगा, बोले नहीं वो हमारे यहाँ तो नहीं होगा। पहले 50,000 में तो आ जाएगा 14,000, लेकिन वही यदि 50 का 1 लाख हो जाए, 1 लाख 1.5 लाख का 2 लाख 2 लाख का 2.5 का 3 बढ़ता जाए तो उसी अनुपात में इनकम नहीं बढ़ेगी। फिर वहां पे आम आदमी क्या करता है कि प्राइमरी चीजें देख के जुड़ जाता है कि कीमत 200 का 300 है, जुड़ दो उसको। 50 का जगह मतलब 50,000 की मैचिंग में कोई आ रहा है हमारे यहाँ 14,000 मान लेते हैं, वहां आ रहा है 16,000 रुपए, 2,000 ज्यादा, तो 2,000 ज्यादा देके जुड़ जाता है। अब उस भाई को ये नहीं पता होता है कि जो 50,000 की मैचिंग में 16 तो आया मेरे भाई, लेकिन 50 के मल्टीपल में 16 नहीं बढ़ेगा। जैसे 1.5 लाख 2 लाख होता तो उस अनुपात में नंबर की इनकम कितनी शुरू हो जाएगी। तो उस आदमी को असल में ये पूछना चाहिए भाई कि 1 लाख महीने कमाने के लिए बताओ कितना धंधा डालना है।
जैसे हमारे 3 लाख की मैचिंग पे 1 लाख इनकम आ जाती है। आदमी 200-250 में अटका रहता है। आपको समझना पड़ेगा दोस्त कि आपकी कंपनी यानी डीके सारंस इसका प्लान को डिजाइन किए हैं और वी आर द फाउंडर। और जब हम फाउंडर है तो हमें पहले से मालूम था कि जब हमारे प्लान को कोई कॉपी करेगा तो क्या करेगा, बहुत करेगा, कैरी फॉरवर्ड लाएगा, बर्बाद होगा। पहले से मालूम था कि इस प्लान में कैरी फॉरवर्ड ऐड जहां क्या हो गया काम से निपट जाएगा वो, लेकिन फिर भी साल भर परेशान करेगा। मेरा आपसे सवाल है कि यदि इंडिया की कोई कंपनी बोलती मैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी हूं, क्या लगता है ऐसे बन गया होगा? दोस्त वो कंपनी शुरू हुई 2004 में, काम करनी शुरू की 2008 में। कंपनी है उसका नाम था वी केयर, इंश्योरेंस फील्ड, इंश्योरेंस की नेटवर्क मार्केटिंग। एक कंपनी आई टीएलसी, इंश्योरेंस की नेटवर्क की, वो बजाज का एलियांज का बीमा व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में, और उस कंपनी की टीमें टूटनी शुरू हो गई जो नंबर 1 बोलती है अपने आप को। जिस लीडर की इनकम उसमें 3 लाख हुआ करती थी दोस्त, 2 लाख हुआ करती थी, 2 लाख वाले की इनकम घट के आगे 80-90 हजार पे। क्यों? उनकी टीमें टूट के वी केयर में चली गई, उनकी टीम के टीएलसी में चली गई। एक टाइम बाद टीएलसी बंद हो गई। जब टीएलसी बंद हुई तो लीडर पलट के देखता है यार तो भाग गई, किसमें जाऊं? तो वो कंपनी खड़ी थी फिर से, तो लोग फिर से उसी में घुस गए। तो जिस लीडर की इनकम 2 लाख से करके आ गई 70-80 हजार पे, जब बंद हुई, जब दोबारा वो लोग घुसे तो उसकी इनकम 3 लाख 4 लाख चली गई। कंपनी जब भी साल 1.5 साल चली तब तक फिर से आ गई स्पीकेसिया, राम सर्वे वाली कंपनी आ गई। जब वो सर्वे वाली कंपनी आई दोस्त, फिर से वो लोग टूट के भागे। यानी कि उन कंपनी जो स्टेबल कंपनियां हैं उनमें से टूट के लोग फिर से चले गए वहां पे। साल भर कोई 1 करोड़ कोई 2 करोड़ खूब चेक शेयर किया, ये कमा लिया वो कमा लिया वो कमा लिया, फिर वो भाग गई, राम सर्वे भाग गई, स्पीकेसिया भाग गई। जब भाग गई जब लीडर जितने खाली फिर पलट के देखा किसमें जाऊं, फिर वही कंपनी खड़ी मिली, फिर टूट के लोग उसमें घुस गए। जब उसमें घुसे तो फिर से जिन लीडरों की इनकम गिरी थी स्पीकेसिया, फिर उनकी इनकम छलांग मार दी, छलांग मार गई। जैसे उनकी इनकम फिर से 6-7 लाख महीने पहुंची तब तक सोशल ट्रेड आ गई नोएडा से कि भी आप फेसबुक लाइक करो, क्लिक करो, पैसा आएगा। अब इतना बवाल की कि फिर से उन स्टेबल कंपनियों की टीमें टूट के फिर से सोशल ट्रेड में भाग गई, फिर से नीचे टूट के भाग गए, जिनको कैलकुलेशन नहीं आती, जिनका ब्रेन काम नहीं करता इस फील्ड के अंदर में। जब लोग भाग के गए तो जिनकी 7-8 लाख इनकम थी उन कंपनियों में, स्टेबल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, टॉप 10 कंपनियों की बात कर रहा हूँ, उनकी इनकम 7-8 लाख से गिर के फिर से 4 लाख 3 लाख 2 लाख, मतलब इनकम आधी ज्यादा गिर जाती थी जब कोई एक कंपनी ऐसी आती थी तो। लेकिन लीडर फिर भी टिका रहा। अब साल भर चली आपका सोशल ट्रेड, तब तक फिर से सोशल ट्रेड बंद हो गई। फिर पलट के सब देखे अब किस में जाऊं, तो फिर वही कंपनी मिली। फिर से लोग उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं, लीडर कुछ जाकर भाई स्टेबल चाहिए। तो जिनकी इनकम 8 लाख से गिर के आई थी 4 लाख 5 लाख पे, फिर अब इस बार 10-11 लाख पे पहुंच गए छलांग मार के। कुछ दिन चली, साल 2 साल तक फिर से नई कंपनी आ गई। अब इस बार क्या आ गई, इस बार नई कहानी आ गई सर्वे वाली। इस बार देखो बाइक बोट आ गई है ना, इस बार नई कहानी आ गई फिर से। अब हम बाइक चलाएंगे, टैक्सी चलाएंगे, आपको पैसा लगाइए इतना मिलेगा। फिर से लोग टूट के उसमें भाग गए। जब फिर से भागे तो बेचारे 11-12 लाख वाले की इनकम फिर से घट के आ गई 7 लाख 8 लाख 9 लाख पे, क्योंकि टीम तो भागती है। और फिर से बाइक बोट बंद हो गई। जब वो बाइक बोट टाइप कंपनी फिर से बंद हुई, आरएमसीएल टाइप की फिर से कंपनी बंद हुई, फिर लोग पलट के देखे किस में जाए, तो फिर से वही कंपनी खड़े थे स्टेबल वाले, जनरेशन वाले। फिर लोग उसमें गए, तो जब वो लोग उसमें दोबारा घुसे तो जिन लीडरों की इनकम गिर के 8-9 लाख पे आई थी 12-13 वालों की, इस बार छलांग मारी 15-16 हजार लाख पे पहुंच गए वो लोग। दोस्तों मेरा कहने का सेंस क्या है कि जब कोई लीडर 15 लाख 16 लाख 10 लाख दिखता है मार्केट में किसी भी कंपनी का, तो एक दिन में नहीं बना है। वो उतार चढ़ाव ऊपर नीचे देख देख के वहां गया है, एक दिन में नहीं बना वो। और जो ये टॉप 10 कंपनियां हैं, जो ओके लाइफ, आपको पहली बार कोई फर्जी कंपनी झेलना पड़ रहा होगा शायद। जब से हम लोग आए तब से तो कोई था ही नहीं। हाँ, एक वो कंपनी जो आरएमसीएल जो फ्रॉड करके गई थी, फिर तो दोबारा नई कहानी लेके आ चुकी है। अब कुछ लोग फिर जाएंगे उसमें, क्या फर्क पड़ता है उससे। दोस्त हर युग में हर 2 साल में कोई ना कोई खुराफाती कंपनी आती ही आती है, और बॉटम लोग वहां टूट के जाएंगे ही जाएंगे, उसका असर आप थोड़ा बहुत पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये ऊपर नीचे झेल के इनकी इंडिया के टॉप 10 कंपनियां टॉप 10 बनी। आपको क्या लगता है ऐसे बन गई है? उन कंपनियों में यदि कोई यूथ आइडन के नाम से फेमस है, कोई किसी और नाम से फेमस है, कोई ट्रेनर नाम से फेमस है, वो क्यों है? क्योंकि ये उतार चढ़ाव उनको पता था कि ये आएंगी, हमें परेशान करेंगी, चली जाएंगी, आएंगी, परेशान करेंगे, चली जाएंगी। तो जब ये कंपनियां बंद होती है दोस्त, तो स्टेबल प्लेटफॉर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही अब हमारे आने के बाद में पहली बार दौर शुरू हुआ कुछ फर्जी कंपनियों का, और जब साल 1.5 साल में जब ये कंपनियां दोस्त बंद होंगी, तो फिर से लोग पलट के देखेंगे किस में जाएं, तो वही स्टेबल प्लेटफॉर्म फिर खड़ा होगा। लेकिन एक नाम जुड़ चुका है, ओके लाइफ केयर का। इस बार उन कंपनियों के साथ में एक और स्टेबल नाम खड़ी होगी, उसका नाम है ओके लाइफ केयर। और जब वो झुंड फिर से दोबारा आएगी दोस्त, तो जिन लोगों की इनकम 10 पॉइंट 20 पॉइंट गिरी है, वो गिरेगी नहीं, वो 3 गुनी स्पीड से बढ़ जाएगी फिर। यानी यदि किसी की इनकम मान लो 1.5 लाख था, वो 60,000 पे हो बाई चांस,
तो 60,000 से 80,000 पे रहोगे आप उस समय तक, तो 80,000 इनकम फिर 60,000 नहीं 1 लाख नहीं पहुंचेगी, वो कम से कम जाएगी 2.5 लाख 3 लाख छलांग मार के। यानी जब जब ऐसा काम हुआ तब तक इनकम छलांग मारी है। मेरा ओपन चैलेंज है, किसी लीडर का इनकम उठा के 20 साल का देख लेना, 10 साल का देख लेना, अब देखो कि एकाएक उनकी इनकम छलांग मारती दिखाई देगी 2-3 महीने के अंदर अंदर। मान लो 2 लाख वाला सीधे 3-4 लाख पहुंच जाता है 2-3 महीने में, 4 लाख वाला सीधे 7-8 लाख पहुंच जाता है, 8 वाला सीधे 12-15 लाख पहुंच जाता है। क्यों? ये तब होता है जब ये फर्जी काम बंद होते और बंद होना तय है, क्योंकि उनके प्लान कैलकुलेटेड नहीं है, उनके प्लान कैलकुलेशन के साथ में वहां एथिक्स नहीं है। मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन करो, उस कंपनी में आईडी का नाम बदल के आपके नाम से ट्रांसफर कर दी जाए आईडी, तो वहां पे आपका कैरियर होगा कैसे? यदि किसी कंपनी का नाम चेंज हो गई तो वहां पे कैरियर होगा कैसे? मैं अभी एक लीडर से मिला तो उनसे मैं एक बात कर रहा था कि भैया एक बात बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग कैसे लगाई जाती है? बोले मतलब? हमको सर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग कैसे लगाई जाती है। तो उन्होंने समझाया कि सर आप यहाँ पे आओगे, 1 2 3 4 ऐसे बॉटम में होते जाओगे। हम कहे गुड। अब मान लो कोई लीडर आ जाए तो लीडर को तो पावर चाहिए होता है, तो लीडर क्या आएगा, लीडर आके कभी भी यहाँ नहीं ज्वाइन करेगा, लीडर यहाँ आईडी नाम बदल के यहाँ जुड़ जाएगा। तब तक फिर कोई लीडर आ गया उससे बड़ा तुरंत खा, तो उसको यहाँ बैठा दिया जाएगा उसके ऊपर, फिर कोई आ गया तो उसकी ज्वाइनिंग कहाँ लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी। तो भैया इंडिया में 99% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग नीचे नहीं, ज्वाइनिंग ऊपर लगती है। और जब ज्वाइनिंग ऊपर लगेगी भैया तो पैसा कोई कैसे कमाएगा? आपको दोस्त ये समझना पड़ेगा कि जब भी किसी कंपनी के अंदर में ज्वाइनिंग नीचे के बजाय ऊपर लगनी शुरू होती है तो उस कंपनी में आपका कैरियर है ही नहीं। तो मान लीजिए आप में आपका टीम किसी कंपनी में गया, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ये कि मान लीजिए आपकी टीम किसी कंपनी में ज्वाइन कर गई एग्जांपल के लिए, अभी इसमें ओके लाइफ छोड़ के, और वहां पर उसको पावर लेग मिल चुका है। इसका मतलब ये कि उस कंपनी में ज्वाइनिंग ऊपर नहीं नीचे लगती है, और जब ज्वाइनिंग ऊपर लगती है दोस्त तो आज नहीं कल उसके ऊपर भी एक ज्वाइनिंग लगेगी, और जब उसके ऊपर ज्वाइन लगेगी तो वो खुन्नस में आएगा, टीम छोड़ेगा, फिर पलट के देखेगा कहां जाऊं, तो फिर यही स्टेबल प्लेटफॉर्म मिलेगी, ओके लाइफ मिलेगी। तो बेसिकली कुछ लोग जैसे कुछ टीम्स मेरी आजकल बात होती है, सर एक कंपनी आई सर वो टीम में कुछ चले गए, बॉस वो चैलेंज नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी कैसे है कि जब आपने राजी मूवी देखा, राजी फिल्म देखा हो, तो राजी के अंदर में जो एक्ट्रेस थी उसमें वो नाम बोल रहा हूं उसका, आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट को पाकिस्तान भेजा जाता है शादी वादी बकायदे करा के कि तुम जाओ पति के साथ रहो और पाकिस्तान की जासूसी करना इंडिया के लिए, और पक्की देशभक्ति, अपने हस्बैंड के खिलाफ जाके भी जासूसी उसने किया था मूवी, और उसमें लिखा है कि ट्रू इवेंट से इंस्पायर है कि रियल घटना है, ये एक्चुअली ऐसा हुआ था। तो दोस्त आपकी कोई टीम छोड़कर कोई शॉर्ट टर्म प्लान में जाती तो तकलीफ नहीं होती, तकलीफ मत किया करो। वो जाएगा वहां पे, खाएगा वहां पे, पिएगा वहां पे, वहां नई टीम बिल्ड करेगी, 8 महीने साल भर बाद जब वो आएगा तो फिर 2200-400 लोग को लेके आएगा जो वहां टीम बनाया होगा 8 महीने साल भर। तो जब यहां से गया तो 20 लोग को लेके गया, और वहां से आया तो 200 लोग के लेके आया। तो मेरे भाई 180 टीम वो नया लेके आया जो आपकी नहीं थी, जो आपके साथ होकर नहीं करता, यानी एक्चुअल में वो आपका जासूस है अनजाने में, वो उस कंपनी में जाके भी काम दोस्त आप ही के लिए कर रहा है। ये आप क्यों नहीं सोचते हैं? जब एक शॉर्ट टर्म प्लान में कोई जाता है दोस्त, वो कहीं चला जाए, एक्चुअल में काम वो आप ही के लिए कर रहा है, रियल में बस दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है 8 महीने साल भर के लिए। जब वो वहां से सपना टूटेगा, जब सपना टूटेगा बाद जब वो आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी वही टीम जो 500 की थी वो 500 नहीं 1000 की हो जाएगी, क्योंकि वो जो 1 साल जो वहां काम करके आया तो वो 500 लोग को उठा के लेके आया, क्रॉस टीमों को और अपनी टीमों को। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं आप ही की टीम इनडायरेक्टली 6 महीने 8 महीने कोई और कंपनी में जाती है। जाने दो, 1 साल पहले एक व्यक्ति ने वीडियो वायरल किया था खंडेलवाल जी की टीम से कि मैं राजस्थान का पहला हाउस फंड अचीवर हूं और आज मैं कंपनी छोड़ के ज्वाइन कर रहा हूं दूसरी कंपनी, और साल भर बाद वो व्यक्ति फिर से ओके लाइफ में आके ज्वाइन करके काम कर रहा है, वापस आ चुके हैं 1 साल बाद, और 1 साल पहले खूब वीडियो वायरल हुआ था। समझिए ऐसे मल्टीपल लोग हैं जो अभी 7 महीने पहले 8 महीने पहले ओके लाइफ छोड़ के गए थे और कंपनियों में, आज वापस आ चुके हैं। किसी का लॉजिक क्या था, सर चले तो गए सर, नाम बड़े दर्शन छोटे, जो बताते तो था नहीं रियल में। किसी कहना यह था सर स्टॉक प्राइस लिस्ट में पोस्टर कंपनी कुछ होती है, पोस्टर यानी कि पोस्टर में प्रोडक्ट रहेगा, रियल में उनके स्टॉक में कभी प्रोडक्ट नहीं रहता है, राइट। आज मुझे खुशी हुई जान के कि जब वेस्ट में अभी जब बेंगलोर के अंदर जब मीटिंग हुई थी, डीके सर गए थे, तो वहां की टीमें बता रही थी कि एक दिन के अंदर आंध्रा के अंदर में, और वहां पे एक दिन के अंदर साउथ में डिलीवरी हो रही प्रोडक्ट की, कि रात में ऑर्डर लग रही है, आज ऑर्डर लग रही, कल डिलीवरी हो जा रही है वहां पे। आज एक दिन 2 दिन 3 दिन में, जहां हमारा वेयर हाउस दोस्त 2 दिन 3 दिन एक दिन में डिलीवरी हो रही है, पूरे यूपी में देखो 2-3 दिन के अंदर में।
आज कंपनी का एजेंडा दोस्त बहुत क्लियर। देखो मैं आपको एक चीज, एक मैसेज देके खत्म करूंगा इस मीटिंग की, आज की मीटिंग को। बहुत एजेंडा क्लियर है कि कैलकुलेशन में यदि कंपनी को पैसा बचेगा तो कंपनी टिकेगी, कंपनी को नहीं बचेगा पैसा नहीं टिकेगी। और कंपनी को पैसा बचे इसीलिए सारी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी चलती है कैलकुलेशन पे। देखो सिंपल, देखो आपका टीवी एड आप लोग को पता है कि अगले महीने से, इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जानना है, बोलना है सर जो टीवी में ऐड आ रहा है वो हमारी कंपनी का है, जिसकी यदि पैकिंग की बात करूं तो मार्केट में सबसे बेहतर मिलेंगे, अब प्राइस की बात करूं तो मार्केट के मिलेंगे। आप एक काम करो सर, यदि 2000 रुपए की खरीदारी, आप वो सामान अपने घर का हमसे लो, 2000 सामान की खरीदारी करते हो 6 महीने, तो आपको 2000 का सामान फ्री मिलेगा, आपको 7वें महीने फ्री मिल जाएगा। जब वही सामान मार्केट का आप लेते हो, टीवी एड वाले, हमारा टीवी एड वाले, और 2000 का फ्री मिल जाएगा, तो बनिए के दुकान से आप जिंदगी भर लेते आए हो, क्या 2000 छोड़ो, क्या 200 ग्राम कभी मिठाई गिफ्ट किया आज तक? नहीं। तो जब आपको हर 6 महीने में 2000 मिलो तो क्या बुराई है? मैंने बोला कि जो टीवी में ऐड आ रहा है ना, टीवीसी, जो टीवीसी या टीवी में ऐड आ रहा है, वही प्रोडक्ट हमसे लो, 5000 का सामान 6 महीने लोगी यदि आप, तो आपको 7th मंथ में आपको 10,000 का सामान क्या मिल जाएगा दोस्तों? फ्री। हमने बोला कि 10,000 2 बार मिला तो साल में 20,000 का सामान आपको फ्री मिल गया। क्या किसी बनिए ने पूरे लाइफ टाइम में आपको 20,000 तक दिया? नहीं। तो सवाल है, जब टीवी में ऐड आता है उनका भी हमारा भी रेट, उनका वही हमारा भी, और आपको साल में 20,000 फ्री मिल जाता है सामान, तो 20,000 का मैडम बैंक में आप एफडी डाल देना। सर 1500 रुपए महीने बच्चे का फीस होता है, राइट? तो आपको 20,000 मिला तो 1500 रुपए के हिसाब से आपके बच्चे का ट्यूशन फीस आपका फ्री हो गया लाइफ टाइम के लिए, सिर्फ दुकान बदलने से। यदि 20,000 आपने साल भर में बचा लिया तो 20,000 में आपको सैमसंग की अच्छी वाली स्मार्टफोन आ जाएगी, मोबाइल मिल जाएगी। यानी से आप दुकान यदि बदल दिया, आपने हमारे साथ ले लिया, तो आपको सैमसंग मोबाइल गिफ्ट है। आपने उसके दिमाग में क्या डालना दोस्त, आपको सोचना पड़ेगा कि सिर्फ 5,000 रुपए की खरीदारी करने पे हर साल आपको मोबाइल गिफ्ट मिलेगी। सिर्फ 5,000 रुपए महीने अपने घर का सामान हमसे लोगे तो आपके बच्चे का ट्यूशन फीस 1,500 महीने के हिसाब से लाइफ टाइम फ्री है, क्योंकि 20,000 का सामान फ्री मिलेगा, हर 6 महीने में 10,000 का सामान फ्री मिलेगा। और वही टीवी में ऐड आ रहा है, वही प्राइस है, क्वालिटी बेहतर है। ये छोटी सी बात समझाने में कितना तकलीफ होगी? जीरो। वाई नॉट? आज आप किसी कंज्यूमर, लोग बोलते थे ना कि सर सेल्फ परचेजिंग पे क्या मिलेगा? सर 5,000 का सेल्फ परचेजिंग करो, आपको 10,000 का सामान फ्री मिलेगा। आपको आज तक ये क्यों नहीं समझ में आ पाया? मैं एक एग्जांपल देता हूं फिर से आप लोगों को। आपको देखो टेक्निक ही यूज करनी है। आप लोग को ये बात क्यों नहीं समझ में आया कि मान लेते हैं आज, कि मान लेते हैं कि आज हमारा 90 रुपए, 130 रुपए का फेस वॉश की एमआरपी है नीम तुलसी का, 90 रुपीज उसका प्रोडक्ट का डीपी है। यदि हम सिर्फ फेस वॉश भी 50,000 को उठा लें तो लास्ट में जब 10,000 सामान फ्री मिलता है दोस्तों, 33% का फ्री मिलता है। तो दोस्त 90 रुपए में से माइनस कर दो 33%, आपको लगभग 60 रुपीज, यदि मैं उसको उठा के दिखाऊं, देखो 90 माइनस 33%, आपको 29 रुपए, आई एम सो सॉरी, इतना माइनस हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपको फेस वॉश कितने पड़ गया दोस्त? 59 रुपए के आसपास, 59 रुपए 70 पैसे, 60 रुपए का आपको नीम तुलसी फेस वॉश पड़ गई। अब आप क्या, नीम तुलसी फेस वॉश जिसका 60 एमआरपी, 130 उसकी एमआरपी है, 60 आपको पड़ गई फ्री वाला ऐड करने के बाद, अभी भी आप पैसा नहीं बना पा रहे हो। आपको क्या लगता है दोस्त, कंपनी में दिक्कत है या आपके अपलाइन में दिक्कत है? दोस्त ना कंपनी में दिक्कत ना अपलाइन में दिक्कत है, यहां पर समस्या आपके हमारे कैलकुलेशन की, माइंड की है, हमारे माइंड की है। आपके पास में 5,000 रुपए की खरीदारी करने पे 10,000 सामान फ्री मिलता है 6वें महीने बाद। वो 10,000 जब माइनस करोगे भाई, 5,000 गुणे 6 महीने 30,000 सामान माइनस हुआ। अब 30,000 में जब 10,000 सामान माइनस, जो फ्री मिलेगा माइनस कर दो, तो आप अपनी कॉस्टिंग निकाल लेना। सर 33% सस्ता सामान, डीपी पे यदि आप रिटेल से बढ़िया कर दो तो 33% की मार्जिन तब भी एक्स्ट्रा मिल रही है। और आपको लगता है अभी भी कस्टमर, अभी दिक्कत कंपनी में, अपलाइन में? सर न कंपनी में दिक्कत ना अपलाइन में दिक्कत, अपलाइन आपके कैलकुलेशन, आपको दिक्कत कैलकुलेशन में है, आपके नॉलेज में है। हम जब बिजनेस बड़ा बिल्ड कर रहे हैं, हम लगातार मार्केट में काम करें, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से कंपनी इतना शानदार ऑफर, आज यदि आप आज भी बड़ा नहीं हो पाए इस कंसिस्टेंसी ऑफर की वजह से,
यदि 5,000 रुपए वाला सिर्फ पैकेज, आपको कुछ नहीं करना है। यदि हम बोलते हैं यदि कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती तो स्ट्रेटजी को चेंज करो। मान लो दोस्त आपने लगातार 6 महीने ज्वाइन किए हो गया और रोज आप फील्ड में निकल के प्लान देते हो, रिजल्ट नहीं आ रहा आपका, तो आज 1 महीने के लिए बस अपना स्ट्रेटजी में दोस्त बदल दो। भूल जाओ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, भूल जाओ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। आप सिर्फ हर दिन 3 लोग से 4 लोग से सिर्फ अपने कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में बात करो, कुछ प्रोडक्ट का डेमो दे करके। जैसे हमारा नया स्क्रब आया है, नया स्क्रब आप एक ड्रॉप किसी के हाथ में लगा के रगड़ो। मैं पूछता हूं सर एक बात, तो मुहासे हुआ, वो पिंपल्स हुआ, तो क्या स्क्रब को यूज कर सकता? लोग बोलते नहीं सर, हमारे स्क्रब को यूज कर सकते हो। इतनी बारीक पार्टिकल्स उसके अंदर में है स्क्रब के लिए कि जरा सा रगड़ वो घिसन नहीं महसूस होती, आपको आराम से क्लीनिंग कर देती है और जरा सा इसकी नहीं छिलती। इतनी बारीक पार्टिकल्स है, माइक्रो पार्टिकल्स यूज किए गए उसके अंदर में। आज किसी के हाथ में मल्टी फंक्शन ऑयल लेके स्प्रे मार दो, बोलो सर हाथ में, चेहरे पे, गाल पे कहीं लगा लो, देखो तुरंत एकदम साइन आ जाता है चेहरे के अंदर में, हाथ के अंदर में। इतनी प्यारी खुशबू है। क्यों नहीं अपने पास एक खुला रखते हैं, एक स्प्रे मार दो उसके घर पे। वाई नॉट ओके फिटनेस एक खुला डब्बा रखते हैं, उसको एक चाय कम से कम 3 गोली 4 गोली चाय कम से कम पिलाओ लोगों घर में जाके। कार्ब कंट्रोल क्यों नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं? आप समझो क्यों नहीं। आज हमारा एक लाइटनिंग क्रीम लॉन्च हुआ है, बहुत प्यारा क्रीम है, उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे पसंद आया पर्सनली वो क्रीम। तो मेरे घर में बॉडी शॉप का अक्सर आता था, जो कि 1200 1500 2000 क्रीमें हुआ करती थी। आज मेरे घर में बॉडी शॉप रखा हुआ है, लेकिन हम बॉडी शॉप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लाइटनिंग क्रीम यूज कर रहे हैं। हम अपना ये डे क्रीम यूज कर रहे हैं, हम वो नहीं यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी। अब लगता है यार दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। तो यदि आप किसी के हाथ पे लाइटनिंग क्रीम लगा के हल्का सा लगा दो, लगाने के बाद बोलोगे सर इसको इस्तेमाल करो, देखो कैसा है। जब व्यक्ति हाथ में लगा के जब रगड़ता है, तुरंत वो ऑब्जर्व हो जाता है, गायब हो जाता है, तब लगता है यार वाटर क्रीम, और ऑयली नहीं करता स्किन को। अब वो लेगा आपसे, और आप क्या बोलोगे सर 2000 का सामान खरीदारी करने में 2000 का फ्री भी मिलता है हमारे यहाँ 6 महीने के बाद। सर 5000 लेने पे, मैं एक हाउस से बोलता मैडम 5000 का लो, वो हाउस से बोलती सर 5000 का कैसे लूँ, उतना तो खपत होता नहीं है। हम क्या मैडम पड़ोसी एक पकड़ दो यार, 3000 का आप खाई जाओगी, 2000 का पड़ोसी पकड़ लो। यदि आपको साल भर में 20,000 बच जाता है पड़ोसी को सामान पहुंचाने से, पड़ोसी में तो क्या दिक्कत है? बोले हाँ भैया ये तो कर लूंगी, कर लो भाई, क्लिक कर गई। अब 3 सवा 3 साढ़े 3 लाख सामान खुद यूज करती हैं और 1.5 लाख का पड़ोसी को पकड़ा देती है भाई सब। पहला महीना इसमें कंसिस्टेंसी करने जा रही वो। अब इमेजिन करो, क्योंकि 5,000 का 6 महीने करते ही 7वें महीने 10,000 सामान फ्री मिलता है, और आपको आंख मूंद के सिर्फ एक ऑफर दोस्त प्रमोट करना, बस यही ऑफर। आपको नहीं प्लान दिखाना किसी को अगले 1 महीने के लिए, एकदम अपना तरीका चेंज कर दो। नो प्लान नो नेटवर्कर, फालतू में आएंगे, दिमाग खराब करेंगे, बार्गेनिंग करते हैं, पावर दो, वेरी कुछ नहीं चाहिए हमें। पर डे 2 कस्टमर से भी हम बात कर पाए, कंसिस्ट पका दे, आधे घंटे टाइम दीजिए, 2-3 प्रोडक्ट के बारे में बात करिए, कंसिस्टेंसी ऑफर बताइए उनको, और डे में उनको दिखाइए प्रोडक्ट की पैकिंग वगैरह। यदि हम 1 घंटे में एक कस्टमर को दो, दिन में सिर्फ 2 कस्टमर से बात करें, महीने में 30 लोग से, महीने में हम 60 लोग से बात करेंगे, 60 लोग से बात करें, आपको 15 कस्टमर नहीं मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे प्रोडक्ट के आगे। और दोस्त 15 लोग भी कस्टमर मिल गए तो 3,000 के साथ 15 45,000 का सेल हो गई आपकी। मैं एफएमसीजी की बात करता, मैं सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा। सर 12-13,000 बिजनेस वैल्यू आएगा कम से कम, बुरे हालत में भी मान लेते हैं। 15,000 बीवी आएगा, आपकी टीम में 10 लोग हो गए सर, 100 लोग, तो 15 लाख की बिजनेस वैल्यू हो गई सिर्फ इस प्लान से। प्लान दोस्तों 2 तरीके का होता है, प्रोडक्ट प्लान, एक नेटवर्क प्लान। यदि आप लगातार 2 महीने 4 महीने नेटवर्क प्लान करके थक चुके हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो 1 महीने के लिए हम कहते चलो 20 दिन के लिए ट्राई मार लो, प्रोडक्ट प्लान कर लो। अब वहां पे कंसिस्टेंसी ऑफर पर फोकस करो। इतनी बड़ी ऑफर, अच्छा कंपनी ने क्या किया, 50,000 की मैचिंग में 5 स्टार में होटल हयात में 2 रात 3 दिन का ट्रेनिंग फ्री दे रही है फोकट में। सोचो, तो आपको सिर्फ यही प्रमोट करना दोस्त। यदि आप बड़ा बिजनेस चाहते हो तो एक ही तरीका है, इस चीज को प्रमोट करो। आपको समझना होगा कि कोई कंपनी वीकर साइड का जितना पैसा देती हो उसको 8 गुना बांट दो। यदि 8 गुना मल्टीप्लाई करने के बाद भी कंपनी को पैसा बचता है तो प्लान लंबा टाइम सर्वाइव कर सकता है, और नहीं तो प्लान बंद होगा, चेंज होगा। सिंपल कैलकुलेशन है। यदि आप किसी का प्लान देखो, आप प्लान देख के जज कर सकते हो। मैं जैसे कुछ कैलकुलेशन और दिखाता हूं लास्ट जाते जाते, आप प्लान देख के जज कर सकते हो किसी कंपनी का प्लान कितने दिन में चेंज हो जाएगा, कब तक वो प्लान चलेगा, कब तक प्लान बंद हो जाएगा। कैसे, लेट्स सी, देखते हैं जरा सा। देखो, जितनी भी कंपनियां दोस्तों जनरेशन में हैं उनको दिक्कत नहीं आनी, वो तो चलेंगी। हाँ, इनको प्लान क्यों चेंज करना पड़ेगा, यदि प्लान एक्सपायर हो जाए तब। प्लान एक्सपायर किसको बोलते हैं? मान लीजिए 10,000 का बिजनेस जाए, 200 रुपए इनकम आए,
ना 30 रुपये इनकम आए, इसको प्लान एक्सपायर बोलते हैं। क्यों? इतना कम इनकम है, 50 रुपये 60 रुपये 100 रुपये लोग, क्यों करूँ, दूसरा कर लूँ। तो ऐसी कंपनियां प्लान चेंज करती हैं। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, उनके प्लान में पैसा नहीं रह गया। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी भारत में है, बहुत सारी कंपनियां जो 15 साल पहले जो प्लान डिजाइन की थी, 15 साल पहले का प्लान आज भी चला रही हैं। भाई साहब, हर 10 साल में, ध्यान देना, हर 10 साल में लगभग डबल हो जाती है महंगाई, डबल। जब महंगाई यानी इन्फ्लेशन जब डबल हो जाता है हर 10 साल में ऑलमोस्ट, तो 15 साल पहले का प्लान 15 साल बाद सेम रहेगी, तो कंपनी कोई क्यों ज्वाइन करेगा? पागल नहीं बनाएगी फिर तो, पैसे ही नहीं प्लान के अंदर में। एक तरीका। नंबर 2, दोस्तों 1 मिनट होल्ड करना। नंबर 2, मान लीजिए कोई कंपनी बोलती है कि 5000 की ज्वाइनिंग है और 5000 की मैचिंग में हमारे यहाँ 500 रुपये मिल जाएगा, या एक कंपनी बोलती है चलो 700 मिल जाएगा, तो 700 गुणे 8 कर लो और 500 गुणे 8 कर लो, 4000 कंपनी को बांटना पड़ेगा एक ज्वाइनिंग पे। यानी एक ज्वाइनिंग जब आएगी 5000 की, कंपनी को कम से कम लॉन्ग टर्म पे आगे चल के 4000 बांटना पड़ेगा। और यदि कंपनी बोलती है कि 5000 ज्वाइनिंग में 700 दे रही है, तो कंपनी को कितना बांटना पड़ेगा? 5600 बांटना पड़ेगा। अब आप खुद समझदार हो कि 5000 की ज्वाइनिंग में भाई कम से कम 1000 रुपये की कीमत का सामान तो देगा आदमी, तो 1000 रुपये सामान का हो गया और 4000 बांटना पड़ गया, तो 5000 तो ऐसे ही खत्म हो गया। कंपनी का प्रॉफिट कहाँ है? प्लान चेंज होगा। यदि मान लो 5000 की ज्वाइनिंग है और 5000 की, जैसे भी आजकल मार्केट में प्लान ऐसे भी आपको मिलता होगा, 500 की ज्वाइनिंग है, 100 रुपये का पेयर है, तो भाई 100 रुपये का पेयर को दिया 8 गुना कर दो तो कितना बांटना होगा? 800 रुपये। तो 500 की ज्वाइनिंग में 800 कैसे बांटेगा? वो नहीं चलेगा। मान लीजिए कोई कंपनी है 3000 रुपये की ज्वाइनिंग दे रही है और 3000 ज्वाइनिंग करती कि हम 400 रुपये चलो दे देंगे, तो 400 गुणे 8 कितना हुआ? 8 चौके 3200, नहीं चलेगी। कब तक चलेगी? ध्यान देना, ये 8 गुना कब बढ़ता है? जब कंपनी में 3 से लेके 5 लाख ज्वाइनिंग हो जाती है तब बढ़ना शुरू होता है ना। 7 गुना कब बढ़ता है? लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख नहीं 2 लाख ज्वाइनिंग जाते जाते एक ज्वाइनिंग पे 7 लोग को पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी मान लीजिए कंपनी बोलती है हम 400 बांटेंगे, तो 400 गुणे 7 कर दो, 2800 कंपनी को बांटना पड़ेगा जब कंपनी में 2 लाख के आसपास ज्वाइनिंग पहुंचेगी। तो 3000 की ज्वाइनिंग में 2800 बांट के कंपनी कहां बचेगी? ना प्रॉफिट है ना प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्लान, जब भी 2 लाख का प्लान देखो, मैं रिपीट करूंगा, जब भी प्लान कितने लाख का देखो, 2 लाख का प्लान, तो 2 लाख का हर प्लान पहले बाइंडिंग नहीं होती। यदि 2 लाख के प्लान में फिक्स इनकम दिख जाए, फिक्स इनकम चाहे पेयर का हो चाहे फिक्स परसेंटेज का हो, पहले तो वहां से तौबा तौबा कर लो। वो कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी, गारंटी नहीं है। चाहे ये चेंज कर देगी, चाहे दाम बढ़ाएगी, वो चलती रहेगी। जितनी भी 2 लाख का प्लान कैरी फॉरवर्ड है, सब में ये हाल है। यदि मान लीजिए वो नहीं, 2 लाख का प्लान तो है लेकिन वो जनरेशन में है, यानी हमारे प्लान की कॉपी है जैसे हम हैं, तो दोस्त वो कभी टीवी एड नहीं दे सकते। दोस्त वो कभी भी फैक्ट्री, क्योंकि उन लोगों की उतनी औकात नहीं है, फैक्ट्री और साथ में इंफ्रा इतनी बड़ी नहीं बना सकते, तो प्लान के कॉपी करके ही चल जाएगा। सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, और हमारे पास 2 फैक्ट्री, 550 ऑफिस, 10 वेयर हाउस, 11 दिल्ली में भी वेयर हाउस खुल गया अब तो, है ना, वो सब नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात में जो पॉइंट की वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू, आप हमारे प्लान को कॉपी करके इसको मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेंटेन कर सकते? क्योंकि बिना पावर दिए कोई लीडर आजकल कंपनी ज्वाइन करता नहीं। छोटी मोटी कंपनी कोई पावर दिए बिना करेगा नहीं, और पावर जहां दिए वहां पॉइंट की वैल्यू आप संभाल नहीं सकते, नीचे आएगी आएगी, क्योंकि 1 लाख वर्चुअल मिल गई उसको, और 1 लाख वर्चुअल मिली तो पॉइंट की वैल्यू नीचे आएगी। तो आपको समझना पड़ेगा, आपके प्लान को कॉपी करके यदि कोई पावर दे रहा तो भी मरेगा, कैरी फॉरवर्ड किया तो भी मरेगा। इस प्लान में एक्चुअली स्पेस ही नहीं है। इस प्लान में, मैं रिपीट करूंगा फिर से, इस प्लान में मॉडिफाई करके स्पेस ही नहीं है। इस प्लान में एक ही तरीका है कि अपनी मार्जिन को उठा के हल्का सा ऐड करो। जैसे कंपनी ने अभी क्या किया, 6% का बोनस डाला, और 6% का जैसे बोनस डाला, जो पॉइंट वैल्यू 200-250 आ रही थी, वो सीधे बढ़ के हो गई कितना, 350 के आसपास, 384 रुपए पॉइंट वैल्यू आई थी एक्टिव बोनस की लास्ट मंथ। 6,500 रुपए सुपर एक्टिव बोनस आई थी पिछले महीने। क्यों? सिर्फ 2% बढ़ा दिया। तो प्लान को कंट्रोल करना, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन से बचाना और आपको सेफ लेकर नए लेवल पे ले जाना, दोस्त ये डीके सारन के बस में है, क्योंकि उन्होंने इतना स्टडी रीड करके वो प्लान डिजाइन किया, किसी चुराया नहीं है। लोग चुरा रहे हैं, तो चुराए वाली कंपनी कैसे जानेगी कि इसमें तकलीफ कब आएगी, कब उसको संभालना है?
लेकिन जो डिजाइन करता है उसको पता है कब कहाँ आएगी। उनको ये पहले से मालूम है कि 5 लाख ज्वाइनिंग होगी तो पॉइंट वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। मैंने आपको 280 रुपए, 2,000, 1500, 1000 का पॉइंट वैल्यू दिखा दिया कि यदि ये प्लान में वो पॉइंट वैल्यू आ जाए तब भी ये इंडस्ट्री का सबसे बेहतर प्लान रहेगा, सबसे बेस्ट प्लान होगा उस पॉइंट वैल्यू पे। अभी तो आप लोग चांदी काट रहे हो, एक्चुअल में हम लोग अभी मजे ले रहे हैं शुरुआत में आने का। सही बताऊं तो अभी पॉइंट वैल्यू 2 साल 4 साल बाद सोचना दोस्त, अभी आपका ये टाइम नहीं पॉइंट वैल्यू देखे। तो 100 200 दिखा के आपकी टीम को कोई तोड़ दे रहा है, 100 रुपए ज्यादा पॉइंट वैल्यू दिखा के, तो वो कहीं ना कहीं बेवकूफ बना रहा है। आपकी टीम को कैलकुलेशन नहीं आता, आप अपनी टीम को संभालना पड़ेगा, कैलकुलेशन सिखानी पड़ेगी। कि ओके लाइव आज ले काम नहीं करी दोस्त, ओके लाइव 4 साल बाद की तैयारी आज कर रही है कि 4 साल बाद रिलायंस से कैसे टक्कर लेंगे, 4 साल बाद डाबर से कैसे टक्कर लेंगे। यदि वे विजन आपके पास में है दोस्त तो इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि बंदर गुलाटी मार के रिलायंस आपको ना आपकी लीडर वैल्यू बनेगी और ना ही गुलाटी मारने के बाद में आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, ना ही आपको पैसे आ पाएंगे, क्योंकि ये छुलांग तो लगती रहेगी। जिस तरह से जब कोई बड़ा यज्ञ होता था तो राक्षस लोग हड्डियां फेंकते थे यज्ञ को भंग करने के लिए, ठीक वैसे ही ओके लाइव नाम से जो यज्ञ शुरू दोस्त हुआ है ना, इसमें हड्डियां आएंगी ढेर सारी, जो लोग फेंक रहे हैं इधर उधर से। अब कुछ लोग होंगे जो हड्डी पीछे भाग लेंगे, कुछ टिक जाएंगे, जो टिक गए वो मजे लेंगे। हर कंपनी में वही लोग मजे ले रहे हैं जो टिके हुए हैं, लेकिन कैलकुलेशंस के साथ। मैं ये नहीं बोलता कि अंधभक्ति के साथ होकर लाइफ में टिको, विद कैलकुलेशंस, विद इंफ्रास्ट्रक्चर, विद आइडियोलॉजी, विद एथिकली। आपको पता है कि आपकी कंपनी एक भी सेटिंग फिटिंग ये सब तगड़म नहीं होने देती दोस्त। ये विजन आपको लेके काम करना होगा, यही आपको टीम में डाउनलोड करनी पड़ेगी, तब जाके वो टीम स्टेबल होगी। कैलकुलेशन और एथिक्स की बात कि दोस्त जहां आप जा रहे हो, वहां आपको पावर मिल गई, पावर देकर चले गए, तो क्या आपको लगता है कि आपको पावर मिलेगा, कभी आपको किसी और पावर नहीं मिलेगा। तो दोस्त मैं अपने शब्दों को यहां बंद करूंगा ये बोलते हुए कि आप अपने टीम को बस एजुकेट करिए। दे डोंट नो कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उनको नहीं पता है चीजें। और जब आप उनको दोस्त बताना शुरू कर दोगे तो कहानियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। और जब तक आप बदलोगे नहीं, जब तक बताओगे नहीं, तब तक समस्या ऐसी ही रहेगी। राइट फ्रेंड्स, आई होप कुछ चीजें समझ में आई होंगी। हालांकि मैं हर बार सोचता हूं कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं चीजें करूं, है ना, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, बट प्रेजेंटेशन बनी नहीं है। सो कैलकुलेशन इज एवरीथिंग। मेरे सामने मैं बताऊं कि पिछले 20 सालों से मैं देख रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, स्पीक एशिया से लेके आरएमसीएल से लेके आपकी ये बाइक बोर्ड से लेकर के राम सर्वे से लेके आपकी यूनिसिटी यूनिपेट, ऐसी मल्टीपल वी केयर, टीएलसी, ऐसी मल्टीपल कंपनियां आई जो आई और चली गई मार्केट में। तो 1.5 साल 2 साल में ऐसी चीजें होती रहेंगी, ऐसी होती रहेंगी, आप इसको झेलते रहिए। राइट, तो आई होप सर कुछ हद तक समझ में आया होगा, कुछ ही समझो बस, इससे ज़्यादा समझना भी नहीं है। और मुझे लगता है कि ये टेंशन लेने की बात नहीं है, या फिर आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया दोस्त, तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप इसको समझे, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।